तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमको फाइनली उसकी जो सीनियर यहाँ पे थी ना, सीनियर दिखा दिया गया था। वो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर हैन को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी कि भाई जूनियर है, मुझे बहुत याद आ रही है। तो जो पपेट यहाँ पे था जो कि हमारे मेन कैरेक्टर हैन ने उसको दिया था, उसके द्वारा हैन सामने से कहता है हेलो सीनियर कैसी हो। ये चौंक जाती है, एक सेकंड भाई जूनियर हैन तुम सामने से पपेट द्वारा बोल सकते हो यार, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया था कि भाई पपेट द्वारा तुम यहाँ पे कह भी सकते थे। मैंने कई बार तुमका आवाज यहाँ पे दिया जूनियर हैन जूनियर हैन जूनियर हैन, लेकिन तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है सेट में तुमको कोई दूसरी लड़की मिल गई है, उसके प्यार में पागल हो गए और अपनी सीनियर को यहाँ पे भूल गए। जो सुनते ही सामने से ये कहता है कि नहीं 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 भाई देखो, इसके द्वारा बातचीत करने के लिए स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ती है। और मैंने ना भाई पपेट के अंदर बहुत ही कम स्पिरिचुअल पावर स्टोर किया था, और स्टोर किया था ना ताकि जब मुसीबत के टाइम पे आप हो ना तो आपको बचाने के लिए, इसके लिए हर टाइम में बात नहीं कर सकता था, वरना एनर्जी खत्म हो जाएगी तो मुसीबत से कैसे बचाऊंगा। जो सुनते सीनियर कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गए क्या नहीं, इतने लंबे समय से अपने सेटर के साथ ही सेटर भाई लिटरली उन्होंने मुझे कभी मुसीबत में आने दिया ही नहीं है। जी चक्के में तुमको भी पपेट कभी यूज करने का मौका मिला ही नहीं है। एक सेकंड यार, तुम लिटरली मतलब पपेट द्वारा अगर मेरे साथ बातचीत कर सकते हो तो भाई यहाँ पे जो कुछ होता है देख भी सकते होगे, सेंस भी कर सकते होगे। यानी भाई तुम मेरे ऊपर कब से नजर रखे जा रहे थे पपेट द्वारा, और मैंने जो कुछ किया होगा उसने सब तुमने देख लिया होगा। मैंने तो कई बार कपड़े भी चेंज किए थे, यानी तुमने मुझे बिना कपड़ों को देख लिया। ओहो, ये सारी बातें सोच के मुझे कितनी ज़्यादा शर्म आ रही है। सामने से समझाते कि नहीं मैं हमेशा नहीं कर सकता, बस कभी कभार, मैंने बोला ना बहुत ही कम एनर्जी है इसलिए कभी कभार बोल सकता हूँ, कभी कभार यहाँ पे देख सकता हूँ। वो लिटरली इसकी बात सुनती नहीं है, वो तो पूरा शर्मा रही थी, कह रही है मैंने तो ना तुम्हारे पपेट के साथ वो सब भी यहाँ पे किया, वो सारी बातें भी तुमको मालूम चल गई होगी। शुरू बस सुसु में मुझे डूब कर मरने का मन कर रहा है। अब जैसे ये लाइन सुनता है ना हैन, वो भी कन्फ्यूज कि भाई पपेट के साथ वो सब किया उसने किया कि भाई शरण कुमारी इनको चुल्लू बस सुसु में डूबने का मन कर रहा है। सामने से फिर हैन ये कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, जो है सेटर यहाँ पे ना कुछ साल बाद ना सेट में वापस यहाँ पे लौटेंगे सेट के लीडर बनने के लिए, तो उनके साथ है ना आप भी यहाँ पे वापस आ जाइएगा। आप पपेट में ना बस 10% यहाँ पे स्पीच एनर्जी बची हुई है, इसलिए बाय इतना बोल के निकल जाता है। सीनियर कहती नहीं है अरे रुको यार, कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। अरे एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो भाई तुम्हारा कल्टीवेशन कैसे चले, तुम कौन से लेवल पर हो, सीट की यहाँ पे क्या हालत है। अरे यार चले गए, अरे यार ये आदमी बिना है, इसको मेरे बारे में पर्व है लेकिन मुंह पे बताता नहीं, ये कोल्ड नेचर सख्त लौंडा बनता है। लेकिन ठीक है भाई, सख्त लौंडे यहाँ पे बड़े कमाल के होते हैं। हैशटैग फगी सिग्मा यहाँ पे होते हैं, मैं लिख के बोलती इतने सालों में नाम पक्का। वो जो होंग शुआन की बच्ची और ये जो थी ना भाई मोजू, उन्होंने लाइन मारने की कोशिश की होगी भाई मेरे बाबू पे हैन पे, लेकिन पक्का भाई उसने रिजेक्ट यहाँ पे मार दिया होगा। वापस यहाँ पे एक बार आ जाऊँ हैन, तुझे अपनी यहाँ पे बना के रखूंगी, तू मेरे हाथों से भाग नहीं सकता। और अभी के लिए जहाँ पे रहती ना यहाँ पे भी इसके कुछ सीनियर्स है, तो उनमें से एक लड़का यहाँ पे था, वो आवाज लगाता है कि मेरी जूनियर यून, इसका नाम यून है भाई, इसका ही मतलब अपनी सीनियर का नाम यहाँ पे यून है, तो आवाज लगाते हैं कि मेरी जूनियर यून सुनो यार एक गुड न्यूज़ है। ये भी सोचती भाई क्या गुड न्यूज़ है, वो सामने से बताता जो इमोर्टल ड्रैगन आइलैंड के बड़े कमाल के मास्टर है ना, वो लेक्चर यहाँ पे देने वाले कल्टीवेशन के ऊपर, मुझे इन्विटेशन यहाँ पर आया है, मैं जाकर उनका लेक्चर अटेंड कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे चाहोगे ना तो मैं भी बुलाने को तैयार हूँ। सामने सो कहती है अच्छा एक कमाल के बंदे लेक्चर यहाँ पे दे रहे, ये कहता है यस 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 एक कमाल के बंदे लेक्चर दे रहे, मुझे जाने का इन्विटेशन भी आया है, और सबसे कमाल की बात मैं भी आपको अपने साथ यहाँ पे ले जाने आया हूँ। जो उनका लेक्चर यहाँ पे सुनता ना सबको कुछ ना कुछ फायदा होता है। जो सुनते ही सामने से सीनियर मना कर देती है और कहती नहीं मुझे पहले से ना भाई कल्टीवेशन में थोड़ा सा फायदा हो चुका है, तो आराम से अपने कल्टीवेशन पे मैंने ध्यान देना है। सामने से वो कहता है इसका मतलब तू सी नहीं आओगी क्या, डोंट वरी मैं जाऊँगा ना तो अब बोलो आपको क्या चाहिए, वहाँ से ना गिफ्ट लेकर आऊँगा, आप नहीं बोलोगे तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आ जाऊँगा। ये कहती है डोंट वरी मुझे नहीं चाहिए, जो कुछ तुमको अच्छा लगे तुम खुद यहाँ पे रख लेना, मुझे बस चुपचाप कल्टीवेशन करने दो। वो भी कहता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अरे एटलीस्ट गुड बाय बोल के तो जाती, गुड लक अपना कल्टीवेशन असेस करो। यून को बहुत गुस्सा आते कि यार आदमी का क्या प्रॉब्लम है यार, आके हमेशा कल्टीवेशन में सामने करता है लेकिन जाकर चुपचाप कल्टीवेशन करे यार, मेरे पीछे क्यों यहाँ पे हमेशा आता रहता है। और मुझे तो भाई अगली बार जब यहाँ पे आइलैंड से लौटेगा ना, जब तक तो मैं लौट जाऊंगी अपने सेट में, अरे अपने जूनियर हैन के साथ। क्यों ठीक बोला ने मेरे प्यारे मेरे दुलारे मेरे बहुत ही ज़्यादा मासूम से जूनियर। हाँ ये लिटरली समझे भाई पसंद ही करती है अपने हैन को, और जब जब तुमसे मिलने के बारे में वापस यहाँ पे सोचना अच्छा तो लगता है। मैं ही यहाँ पे थी जो हमेशा तुम्हारे केप के अंदर भाई जड़ी बूटी लगा के स्पीच एनर्जी यहाँ पे बढ़ाती थी। मेरे जाने के बाद पक्का भाई स्पीच एनर्जी तो कम हो चुकी रहेगी, डोंट वरी वापस यहाँ पे आऊँगी बढ़ा दूंगी। तो अगर आपको याद होगा तो भी अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है भाई किसी एरिया में, अभी कौन सा एरिया बताया नहीं गया है, वहाँ पे कुछ बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग, रेड पाइथन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग बैठ के ना कुछ डिस्कस यहाँ पे किए जा रहे हैं। एक बंदा कहता है भाई जो रेड पाइथन यहाँ पे ना मारा गया, जेड प्योर सेट नाम को जो सेट है ना उसने यहाँ पे मार दिया है, उसको मारने के बाद भाई फेमस हो गया, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया,
और साथ ही में उसने अपने नाम चीज़ के जेड प्योर सेक्रेट सेट यहाँ पे रख लिया है। तो एक बंदा सामने से कहता जो मेरे मास्टर यहाँ पर ना, मेरे मास्टर का वो एक यहाँ पे भाई बीस्ट पेट यहाँ पे थे, तो उसको यहाँ पे मारा गया है। और उसका जो प्लान था, मतलब ये दुनिया पे कब्जा करना मेरा मास्टर का ना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लान था, इसलिए उन्होंने ग्रेट पाइथन को भेजा था। यानी इस मामले को हम बिल्कुल भी इग्नोर मान नहीं सकते, ग्रेट पाइथन का बदला लेना पड़ेगा। एक बंदा कहता हाँ लेकिन यहाँ के जो भी इंसान है ना, अभी मैक्सिमम इंसान मारे गए थे, जो बच्चे कुछ है तो उनको भी चोट लगा था, लेकिन इंसानों की बैंड अभी भी बजी नहीं है। तो हम डायरेक्ट कदम कुछ लेने जाएंगे ना, हो सकता है हमारी बैंड बज जाए, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा ग्रेट पाइथन का बदला लेने के लिए। तो ये बंदा सामने से कहता ग्रेट पाइथन यार बहुत ज्यादा घमंडी था, बस ट्यूबलेशन स्टेज पे गया था, उसके पास उसके मास्टर का एक आर्टिफैक्ट था, उसी बात को एकदम घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया, भाई मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा वो साला मारा गया। रही बात भाई उनका बदला लेने के लिए, हम डेमन डायरेक्ट जाके हमला नहीं कर सकते, इससे भाई हमारी भी एंड में बैंड बज जाएगी। अगर सच में हमको सारे इंसानों को बर्बाद करना ना, हमें आपस में लड़ाना पड़ेगा। एक काम करते जो डेविल कल्टिवेटर्स होते हैं ना भाई, ईविल कल्टिवेटर्स, उनके पास जाते हैं, उनको यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमारा साथ करो, हम उनको सपोर्ट करेंगे और आपस में लड़वा के उनकी जान निकालेंगे और एंड में उन लोगों को भी मार डालेंगे, डेविल कल्टिवेटर्स को भी। एक साथ यहाँ पे दो तीर हो जाएंगे। एक फीमेल वाली यहाँ पे थी, वो कहती यस यू आर राइट। मेरा तो भी कहना है कि यही कहते हैं, बताओ भाई तुम्हारा क्या कहना है। एक और फीमेल से पूछते हैं, वो फीमेल कहती है कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। एक बस एक छोटा सा बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आप नेदरवर्ल्ड में गई थी, जहाँ पे जो डेविल क्लैन है ना भाई, अब उनसे रहा बिल्कुल भी जाता नहीं है। जो सुनते बाकी सब हिल जाते, कह रहे मम्मी ने क्या बात करी है सच्ची में। वो कहती है यस सच्ची में, तुमको मालूम है ना हमको जो रिवाइवल मिशन यहाँ पे मिला है, वो अगर हमने सही टाइम पे पूरा नहीं किया, क्या अंजाम होगा, अंजाम बुरा होगा। इसलिए जो मिशन है ना उस पर जाके ध्यान दो। रही बात ये गेट पैटर्न का और जेड प्योर सेट का, उसका सारा मामला मेरे को दे दो। ये और कोई नहीं है बल्कि अपनी मेन कैरेक्टर की एक दूसरी बीबी है। अरे डेमन किंग भाई जिसको हमने पहले यहाँ पे देखा था। आप बोलोगे भाई बीबी कब बनी थी, देखो चाइनीज मानवा में शादी नहीं होती, रिलेशनशिप में है ना बीबी बनने के बराबर है। इसने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया था मुझे अपनी कंपेनियन बना लो, डाउ कैंपेनियन, और डाउ कैंपेनियन का मतलब गर्लफ्रेंड बनना ही होता है, इन शॉर्ट भाई समझो। हाँ तो ये बेसिकली दूसरी तीसरी बीबी जो भी कह लो वही है अपनी बहन की। तो सामने से बंदा कहता ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो जो मिशन हो जाके हम पूरा करेंगे। रही बात जेड को सेट में मिशिया सब बंदा जिसने ग्रेट पाइथन को मारा था, आपको ढूंढना है। अगर हमारे यूज में है तो भाई ले लो, हमारे अंडर में लो, हमारी टीम ले लो। अगर यूज ले से हमारे लिए तो कुछ भी हो जाए, जहाँ से उसको मार के बदला ले लेना, समझ गई ना। जो सुनते सामने से ये डेमो लोड कहती है डोंट वरी, अरे हो जाएगा। हमारे मेकेटा से जिसका लेवल अपना बॉडी इंटीग्रेशन के 9वें लेवल पे हो जाता है, तो ये तो पूरा खुश है। यस फाइनली 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 अब है ना जो ट्यूबलेशन स्टेज है एक कदम मुझसे दूर है, बस है ना जी जान लगा के मुझे कल्टीवेशन यहाँ पे करना है, फिर ट्यूबलेशन स्टेज ना कुछ सालों में आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन भाई अभी जिस लेवल पे गए हो ना उस बात का सेलिब्रेशन करना बनता है, इसलिए मेरे जो भी दुश्मन यहाँ पर है वो बर्मिलियन बर्ड यहाँ पे हो जाए, या फिर ग्रेट पाइथन का मालिक हो जाए, या फिर एक और कमीनी होती यहाँ पे थी, अगर आपको याद होगी नाम यहाँ पे यू मिंगलिंग थी। हाँ तो भाई सामने से सबको कर्ज पे कर्ज यहाँ पे देता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको याद होगा जब इसने ग्रेट पाइथन को मारा था, स्पिरिट डाउ जो स्टोन है ना वापस से इसको मिली थी, तो उस स्टोन को और साथ ही में इस बार जो बुक है ना उसको मर्ज यहाँ पे कर देता है, जिसके बाद ना ये जो बुक का ग्रेड बढ़ के सुप्रीम ग्रेड का बढ़ जाता है और ग्रैंड यूनिटी लेवल का एक कमाल का आइटम यहाँ पे कहलाएगा। जिसके बाद है ना ये जो बुक का पावर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो कर्ज इस बुक द्वारा तुम यहाँ पे दोगे ना वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और दर्दनाक हो जाएगा मेरी जान। और उसके बाद ना अपने रिलेशनशिप टैब में चेक करने लग जाता है, जिसमें इसका जो डिसाइपल थे उस पर अटैक हो रहा था, इसका जो कुत्ता था उस पर अटैक हो रहा था, और साथ ही में ऐसी वैसे यहाँ पे था। दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोटिस करता है, एक इसके जो दुश्मन यहाँ पर है यू लिंग भाई, अगर आपको याद होगा जो जून नाम की जो लड़की यहाँ पे थी ना उसी को यहाँ सेट थी, वो हमारे मेन दुश्मन के यहाँ पे मतलब हमारे मेन कैरेक्टर की दुश्मन बन गई थी, तो उसका नाम भी इसने बुक में लिख दिया था। तो ये लिखा हुआ था कि यहाँ भी आपके बुक द्वारा जो आपने कर्ज दिया था ना उससे उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है, जी चक्कर में उसने इनर डेमन के साथ यहाँ पे फाइट किया, और उसके बाद ना उसके जो कल्टीवेशन है ना काफी ज्यादा डिक्रीज यहाँ पर हो गया। तो ये भी देखते हैं कि हुआ यार, ये हुई ना बात। मैं चाहता हूँ जो भी दुश्मन है ना सबके साथ यहाँ पर ऐसा हो, लेकिन जो बाकी सब है ना उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रही बात मेरी जो वाइफ होंग शुआन, यार उसके बारे में लिखा हुआ था कि उसका लक अच्छा था कि उसको ना एक कमाल के ब्लेस लैंड में जाने का मौका यहाँ पे मिला। यार मेरे साथ मतलब जब से ना तब से उसका लक भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो आई डोंट नो, हमेशा आती है ना कुछ लेके आती है, इस वजह से यहाँ पे क्या लेकर आएगी छोड़ो यार, बना सोच कोई मतलब नहीं है। उतने में जो प्लांट यहाँ पे थी ना, प्लांट कहती है मास्टर तो सेकुलेशन से वापस आ गए, ये कहता सी वापस आ गए। बोलो यार जब मैं सेकुलेशन में था उस समय कुछ हुआ क्या, कोई आया था क्या? ये कह दिया सेड के जो लीडर यहाँ पे थे ना वो यहाँ पर आए थे, और मालूम है क्या कहते थे, कह रहे थे भाई जो 2 दिन बाद है ना मेरा 900वां बर्थडे यहाँ पे आने वाला है जो मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मास्टर है यहाँ पर ना आए हमारे पास, हमारे जो भी डिसाइपल है उसको लेक्चर यहाँ पे दे। हमको मालूम है आपको ये सारा काम करना पसंद नहीं है, आप रिजेक्ट ही मार देते, तो आपके लिए मैंने रिजेक्ट यहाँ पे मार दिया, क्यों मैंने ठीक किया। जो सुनते हैं सामने से कहते ये तो तूने ठीक बोला, मुझे भी बाहर जाने का ऐसा शौक नहीं है,
लेकिन बेचारे की उम्र यहाँ पे बहुत ही कम बची है, वो इनका वैसे भी तक देना दिन हो जाएगा। तो ऐसे आदमी को रिजेक्ट करना डायरेक्ट मुंह पे अच्छा नहीं लगता मेरी जान। तो सामने से काम करते भाई खुद जाकर उनसे मिल लेते और हैप्पी बर्थडे भी विश यहाँ पे कर देते हैं। तुम इनर सेट में जब से आई हो ना तब से नहीं ना गई हो, मैं तुमको इनर सेट में भी लेके चलता हूँ। तो ये अपनी डिसाइपल को भी बुलाने चलता है कि चलो तुम भी मेरे साथ। उन्होंने पहले से पोस्टर लगा दे कि लीडर का बर्थडे था, जी चक्कर में दावत लगने वाली है, आप तो अपना कल्टीवेशन कर रहे थे, हमने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करते और लेट्स गो हम लोग निकल गए। तो आता भाई बहुत ज्यादा गुस्सा है इनको कि भाई इनका मास्टर हूँ, साले मुझे पता नहीं, और अकेले दावत एंजॉय करने के लिए निकल गया। सालू आन दो भाई तुम्हारी कह के यहाँ पे ले लूंगा। तो ये इनर सेट में यहाँ पे जाता है। हाँ तो भाई बहुत ज्यादा लिवली मॉल यहाँ पे था, ढेर सारे बंदे यहाँ वहाँ घूमे जा रहे थे। ये भी सोचता कि इस बार भी मुझे कोई टैलेंटेड जूनियर यहाँ पे मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता कि महानाया स्टेज पे 8वें लेवल की एक लड़की है जिसको डेमन लॉर्ड भी यहाँ पे कहा जाता है, जिसका नाम शुआन किंग जोन है ना, वो यहीं पर है। और कोई नहीं भाई, वही डेमन किंग है, डेमन लॉर्ड भाई, गुलाबे वालों वाली जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की दो कैंपेनियन यानी समझो भाई कपल यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे कहलाएगी, वो यहाँ पे आ चुकी थी। सामने से अपनी प्लांट यहाँ पे कहती है मास्टर वो देखो भाई वो खाना कितना ज्यादा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है, चलो ना मुझे खिलाओ ना। मास्टर अरे मास्टर क्या हो गया। मास्टर का ध्यान जैसे शुआन पे गया था उसके तो फट के चार यहाँ पे हुई पड़ी है कि मम्मी रे। सामने से वो प्लांट पूछे जा रही मास्टर बोलो क्या भाई आपके फट गए को रही है। उसका मास्टर कहता है कि वेल यार मेरे दिन अब नहीं बचे, मैं गया, मैं खत्म यार, मैं तो टूट गया। और पूरा डाउट किया जाता है कि यार ये लड़की अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गए, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। पीछे जब आई थी ना ये एक मॉडल बॉडी यहाँ पे लेके आई थी, रियल बॉडी नहीं, लेकिन इस समय महानाया स्टेज पे इसका पावर यहाँ पे मेरे सिस्टम में साफ साफ शो हो गया, यानी अपने रियल बॉडी के साथ आ गई। मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरी दाव कैंपेनियन है, यानी भाई मेरी बाबू सोना ये, लेकिन मैंने होंग शुआन के साथ मतलब मेरा रिलेशनशिप आज चालू हो चुका है, हमने साथ में रातें भी गुजारी है। तो ये बात कहीं मालूम तो नहीं चल गया, उसी का बदला लेने को तो नहीं आई है। वो तो मन ये सोच कि भाई मैं आ गई हूँ, एक्सपोज नहीं हो जाऊँ और मैं किसी को दिख ना जाऊँ, इस बात की मैं दुआ यहाँ पे करती हूँ। अपना जो मेन कैरेक्टर है भाई जाता वहाँ पर, जाता कहता है हेलो मिस शुआन कैसी हो यार, लंबे समय बाद यहाँ पे मिले, आई होप आप यहाँ पे ठीक हो गए। और मन ही मन डरता है कि भाई इसका मूड बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, यार गुस्से में तो नहीं है, आई एम डेड, मैं गया। वो पहले तो एकदम ऐसा अजीब समूह बना के यहाँ पे देखती है और बाद में बड़ा प्यारा समूह बनाती है और शर्माने लग जाती है। दूसरी ओर जहाँ पे अपने मुर्गा भद्दा सा डिसाइपल यांग सब निकले थे ना, हाँ तो मुर्गे के शॉप में पहुंच जाते जहाँ पे मुर्गे का कीमा बना के बेचा जाता है। मुर्गे वाले अपने मुर्गे को घेर लेते और कहते अरे बाप रे इतना बड़ा मुर्गा भाई, आज तो भाई एकदम बढ़िया वाला दावत यहाँ पर होगा, काटो। तो ये लोग कहते हैं सारे अबे स्लेइंग एल्डर का मुर्गा यहाँ पर है, तुम उनको कुछ करोगे ना स्लेइंग एल्डर तुमको काट के रख देंगे। उसको यहाँ पे शिवशुदा वापस से भाई हैंड की ओर जो कि शुआन के साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए आया था, आधा दिन यहाँ पे हो जाता है। दोनों में से किसी ने कोई लफ्ज यहाँ पे बोला ही नहीं था, प्लांट को बाहर छोड़ दिया गया था। ये कह दो कि हाँ भी प्लांट तो बस प्लांट बनने का नॉर्मल नाटक कर, वरना वो तेरी कह के ले लेगी, तो वो भी प्लांट बनने का नाटक करिए। अपना हैंड भी सोचते कह रही यार ना इसने कुछ बोला ना, मेरी तो वैसे भी फट रही है भाई, मैंने मुझसे कोई शब्द ही नहीं करा, ये खुद चाहते कि भाई मैं अपना गुनाह ना खुद यहाँ पे कबूल करूँ। सामने से वो कहती हो तुझे कुछ भी बोलने के या मुझे समझाने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, जो तुझे यहाँ पे करना था तूने अब कर लिया, अब बताने से समझाने से कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैंने सोचा था ना तू तो वैसे यहाँ पे निकला। अब मैंने बोला ना हैन को ऐसा लग रहा है कि मैं होंग शुआन के साथ सो चुका हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, ये बात जान के इसको बुरा लगा तो उसके लिए मेरे लेने आई है। तो ये सामने से कहती यार सॉरी यार क्या करे, मजबूरन यहाँ पे थी, तुमको जो यहाँ पे करना मेरे साथ यहाँ पे करो। लेकिन होंग शुआन जैसे इतना बोलता है ना वो सामने से कहती है कि यार तुमने ग्रेट पाइथन को मार दिया, डोंट वरी मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, अब तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। तो हैन भी हिल जाता है एक सेकंड, ग्रेट पाइथन अच्छा ये उसके बारे में कह रही थी क्या, बाल बच्चे यार मैं तो मतलब अपनी सच्चाई गलती से बताने वाला था। सामने से शुआन कहती भाई क्या हुआ, तुमको कुछ और लगा था, तुम कुछ कह भी रहे थे भाई, तुम और किसी का शायद नाम ले रहे थे, किसका नाम था यार मुझे याद नहीं आ रहा, क्या कह रहे थे। जो सुन दे कहते ना ना ना, ना मैं किसी का नहीं, मैं तो आपका नाम ले रहा था। हाँ बोलिए यार क्या हुआ, अच्छा ये काम के लिए यहाँ पर आई थी क्या। सामने से वो कहती है हाँ बेसिकली मैं बदला लेने के लिए यहाँ पे आई थी ग्रेट पाइथन का, जिसने ग्रेट पाइथन को मारा ना उसको मार के बदला ले लो, लेकिन आपने यहाँ पे मारा भाई तो काहे का बदला मैं भूल जाऊंगी, हाँ लेकिन किसी को मत बताइएगा आपसे कि आपने ग्रेट पाइथन के यहाँ पे मारा। और ये बात कि भाई मैं बोल दूंगी सबको कि यहाँ पे मैंने बदला यहाँ पे पूरा ले लिया, समझ गए। जो सुनते हैं कहता समझ गया, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, ये जो ग्रेट पाइथन यहाँ पर है उसके अभी भी 2 लोगों क्या जिसने आपकी मदद यहाँ पे की बदला लेवाने में, वो सामने से कहती है हाँ उसका भी जान पहचान के बहुत सारे लोग यहाँ पर है, लेकिन डोंट वरी आपने ना उनको यहाँ पे देख लेगी। आप जो कल्टीवेशन यहाँ पे करे थे ना, कल्टीवेशन में फोकस कीजिए, किसी और आलतू फालतू चीज़ों पे ना ध्यान जाने मत दीजिएगा। जो सुंदर सामने सो भी कहता है यस, ये कहती है आपने गेट पैटर्न के यहाँ पे मार दिया, यानी पक्का आपका जो पावर है ना ट्यूबलेशन स्टेज पे तो जा चुका रहेगा। ये देखिए इतने सारे कमाल के ट्यूबलेशन पिल जो कि आपके लिए यहाँ पे काम आएगा। तो सामने से हैन कहता है कि मैडम अरे जरा 2 मिनट मेरी बात सुनिए, मैं ट्यूबलेशन स्टेज पे नहीं हूँ, मैं हाल फिलहाल में कुछ दिन
दिन पहले ही ना बॉडी इंटीग्रेशन के नौवे लेवल पर गया हूँ, जो सुनते चौक जाती का। अभी कुछ दिन पहले बॉडी इंटीग्रेशन के नौवे पे गया और तूने ट्यूबलेशन स्टेज वाले डेमन को मार डाला, ऐसे कैसे? दूसरी ओर जहाँ पे मुर्गे को जबरदस्ती पकाया जा रहा था, हाँ, तो जो पूरा घर यहाँ पे था ना, घर ही टूट जाता। आई मीन दुकान भाई, क्योंकि भाई मुर्गा इतना बड़ा जो ठहरा, और क्या ये लोग भी कहते भाई नहीं मुर्गे कोई गलती नहीं है, मैंने गलती दुकान की थी भाई, इतना कमजोर दुकान कौन बनाता है। सुनो यार, जब मैंने उसको जान से मारा था ना, उस समय अपन बॉडी इंटीग्रेशन का 8वें लेवल का था, और अभी अभी अपन बॉडी इंटीग्रेशन का 9वें लेवल पे गया है। तो सामने से एकदम सीरियस होकर कहती है, अच्छा तू ये कहना चाहता है कि कुछ समय पहले जब तू बॉडी इंटीग्रेशन का 8वें लेवल का था, तब जाके तूने ग्रेट पाइथन को मारा था, जो कि ट्यूबुलेशन स्टेज पे जा चुका था। क्या तू सच्ची में ये कहना चाहता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये पॉसिबल कैसे है? सामने से हैंडल जाता कहता है, या आई नो, सुनने से काफी ज्यादा ना आप विश्वास करने वाला नहीं लगता, लेकिन यही सच है। लेकिन वो गुस्सा नहीं करती और खुश हो जाती है, और जो फेवरेटी लेवल यहाँ पे 4.5 स्टार था ना, वो 5 स्टार यहाँ पे हो जाता है। सामने से एकदम शर्मा के खुश हो कहती है, वाह यार, आप तो सच्ची में इतने बड़े जीनियस यहाँ पे निकल जाओगे, मुझे लगा नहीं था। आप तो मेरे डाउ कंपेनियन बनने के 100 नहीं बल्कि 200% लायक यहाँ पे बन गए हो। तो बदले में मेरी ओर से एक छोटा सा रिवॉर्ड, अपने जो होट है ना एकदम तैयार कर लेती है किसिंग विसिंग करने के लिए, और अपना जो मेन कैरेक्टर सोचता कि यार मैं इसके गुस्से से बचना चाहता हूँ, मुझे लगा मैं बच गया, लेकिन अब लगता है उससे भी ज़्यादा मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो रुक जाती है, वो कुछ नहीं करती है, और कहते हैं कि शायद भाई अभी अगर मैंने कुछ यहाँ पे किया ना, तो भाई जल्दबाजी का काम यहाँ पे हो जाएगा, तो अभी कुछ भी नहीं करूँगी, आराम से अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। जब तुम मैच्योर यहाँ पे हो जाओगे ना, हाँ, तब जाके तुमको कुछ करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। हाँ, तो जैसे ये लाइन हैंस सुनता ना, सोचता एक समय भाई क्या मतलब मैं मैच्योर हो जाऊँ तब जाके मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा। अरे यार, इसने मुझे क्या गार्डन में पड़ा हुआ कोई सब्जी यहाँ पे समझ दे कि नहीं भाई अभी कच्चा है, इसको नहीं खाऊंगी, जब ये पक जाएगा ना तब जाके इसको यहाँ पे खाऊंगी। हाँ, ये सारी बातें ना उसके गोद पे बैठ के वो कर रही थी, गोद से उतर जाती, वो कहती कह रही यार यहाँ पे अगर रहूंगी ना तो भाई मुझे कुछ ना कुछ करने का मन करेगा, इसलिए गुड बाय बोल के जाना चाहूंगी। हैन कहता एक सेकंड रुको, ये देखो मुझे वेपन यहाँ पे मिला था, गेट पाइथन को मारने के बाद ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन होगा, लेके जाओ यार, मुझे इससे कोई काम नहीं है। ये कह दिया या ये सच्ची में वेपन कमाल का है, और ये सबूत भी है, ले जाके बाकी बंद को दूंगी और बोलूंगी कि हाँ जिसने गेट पाइथन को मारा ना, मैंने मार के देखो बदला ले लिया, प्लस बदले में ये मिल गया। तो यार अच्छा हुआ है सबूत देने के लिए, शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो दुनिया में ना बहुत ही बड़े चेंजेस आने वाले बहुत ही जल्दी, तो कल्टीवेशन अच्छे से कीजिएगा, अपना हैंड हो जाता है, दुनिया में चेंजेस आने वाले। ऐसा क्या आने वाला है? और मुझे एक बात यहाँ पे बताओगे, ये जो ग्रेट पाइथन है ना, कौन उसका बदला यहाँ पे लेना चाहता है, जरा उसके बारे में यहाँ पे बता दो। जो सुनते ही सामने से ये कहती है कि सुनिए, अगर दुनिया भी बर्बाद हो गया ना, आप मेरे दाव कंपेनियन हो, मतलब कपल ही समझो भाई, दाव कंपेनियन मतलब ऐसे कंपेनियन जो कि साथ ही में कुछ ज़्यादा प्यार कल्टीवेशन सब कुछ यहाँ पे मिल बांट के करते हैं। तो ये कहती है आप मेरे दाव कंपेनियन हो, आपके लिए भाई जान भी लेने को तैयार हूँ, जान देने को तैयार हूँ, दुनिया भी बर्बाद हुआ ना तो भी आपके प्रोटेक्शन करूंगी। हैन कहता हाँ, लेकिन मैंने ये सवाल यहाँ पे नहीं पूछा, एग्जैक्टली इस दुनिया के बारे में क्या होने वाला कुछ बताओगे, और कौन बदला लेना चाहता है। ये कहते दुनिया में क्या चेंजेस आने वाले, क्या हो रहा है, वो आगे चल के मालूम चलेगा। रही बात ग्रेट पाइथन का बदला लेना कौन चाहता है, क्यूमो बेसिल उसका यहाँ पे नाम है, इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। हैन कहता क्यूमो, बस वही नाम है ना, मुझे नाम ही तो बस यहाँ पे चाहिए था, और जो बुक यहाँ पे था भाई बुक ऑफ बैड लक, उसमें नाम लिख देता है कि हाँ भी अब तू यहाँ पे गया। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है 3 साल बाद, हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, लीडर से आके मिलता है और कहता है मुझे कोई जगह चाहिए, क्योंकि भाई बिजली आके गिरने वाली है, मेरा लेवल अप होने वाला है। वो कहता है बिजली गिरेगी, लेवल अप होने वाला है, ये यानी एक हाई स्टेज पे आपका लेवल अप होने वाला है, तो आपको कोई जगह चाहिए। वो कहता हाँ, मुझे ऐसा जगह चाहिए जिसके अलावा 100 किलोमीटर के आसपास है ना कोई ना रहता हो। तो लीडर भी सोचता है ऐसा जगह जिसके 100 किलोमीटर के आसपास कोई ना रहता होगा, मुझे सोचने दो भाई कौन सा जगह हो सकता है। और हैन मनी मन सोचता है, मैंने सुना है कि भाई जब ट्यूबुलेशन स्टेज पे तुम्हारा लेवल अप होता है, उसका जो बिजली गिरता है ना, उसका हेवली ट्यूबुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि आसपास का जो कई किलोमीटर का जो एरिया ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमेशा तो सेड में रहकर ना अपन कर लेता है, लेकिन इस वक्त सेड में रहकर मैंने किया ना तो हो सकता है हमारे सेड को भी नुकसान पहुंचे, इसलिए कोई ऐसे एरिया के बारे में पूछ रहा हूँ। सामने सेडा कहता है या मैं जानता हूँ कि ऐसे एरिया को यहाँ पे जानता हूँ जहाँ पे ना भाई बीस्ट जानवर रहते हैं, लेकिन इंसान है ना बहुत ही कभी कभार गलती से वहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए चल जाते हैं, मेनली इंसान वहाँ पे नहीं रहते हैं। वो जो एरिया ना यहाँ से ईस्टर्न एरिया में पड़ता है, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। हाँ, तो हैन कहता चलो, दोनों निकल जाते हैं। ये जो डिसाइपल लोग यहाँ पे थे ना, वो लोग देखते हैं सामने से, ये जो मुरोंग यहाँ पे था वो देखते हैं कि भाई सेट के लीडर और मेरे गैर मास्टर वो कहाँ जा रहे हैं। जो सुनते सामने से मुर्गा स्पेशली भाई यांग के देखती हो, यांग की ओर देखता है, वो कहता भाई उनका लेवल अप होने वाला, उनका जो कल्टीवेशन है ना वो हमसे हाईएस्ट भी है, प्लस उनका जो कल्टीवेशन जो स्पीड है ना हमसे भी ज़्यादा फटाफट लेवल अप होता है। तुम जैसे नल्लो जैसा नहीं, जिनका तो होता ही नहीं है। क्यों यांग, मैंने ठीक बोला ना? तो यांग भी लाइक के सारा भाई हमारा मजाक
उड़ाएगा, तेरा भी कहाँ इतने समय से लेवल अप हुआ है, तू मेरा मजाक कैसे उड़ा सकता है। जो सुनते मुर्गा कहता है उससे क्या भाई, मेरा लेवल अब भले लंबे समय से नहीं हुआ है लेकिन अपन तेरे से ज्यादा लेवल का है। जो सुनेगा तो उससे क्या भाई, तेरा भी कल्टीवेशन स्पीड है ना उतना भी ज्यादा हाई यहाँ पे नहीं है, ज्यादा एटीट्यूड में मत आन। वो कहता तो भी तेरे से तो ज्यादा हाई है ना, ये कहता तेरी 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 तो ये ले ये ले ये ले ये ले, मुर्गे को मुक्के से मारना चालू करता है। मुर्गा कहता भाई क्या करे भाई, गुदगुदी कर रहा है क्या गुदगुदी भी मुझे नहीं हो रही। उसको यहाँ पे चेंज होता है नहीं किया, जो फाइनली उस एरिया में आ जाता है और आते कहता ओके आ गया लीडर जी आप निकल जाओ, जो बिजली गिरेगा ना इतना जोरदार है कि आपकी भी बन बच सकती है। वो कहता भाई तेरी प्रोटेक्शन करने के लिए रुक जाता हूँ। वो कहता है यार आपको सच्ची में लगता है यार कि भाई मतलब आप मेरी प्रोटेक्शन कर पाओगे, मतलब बोलने में बुरा लग लेकिन आपकी औकात नहीं होता नहीं। ये कहता है कि हाँ ये बात तो हमने ठीक ही बोला, गुड बाय, इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है और अपने हैंड सोचते कि भाई जो भी सारे ट्रेजर आइटम मैंने पहन के रखा है और प्लस जो भी क्या बोलते हैं भाई ये ना भाई मेरा लक जो भी सब कुछ है ना भाई, मरूंगा तो नहीं, लेवल अप तो यहाँ पे हो ही जाए, बस कोई है ना बीच में अटैक यहाँ पे ना कर दे, दुआ कर दो कि बीच में अटैक यहाँ पे ना कर दे। बिजली आने को तैयार था, ये तैयार था और सोचता भाई मैं तैयार तो हूँ लेकिन आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। फिर याद है तब ये कमाल का कपड़ा मुझे मिला था जिसको फाड़ पाना एकदम मुश्किल है, जो फाड़ ही नहीं सकता मतलब, लेकिन मैं वो कपड़ा लाना भूल गया, मैंने वो कपड़ा यहाँ पे नहीं पहना है। मम्मी रे यार जब बिजली आएगी गिरेगा और मेरे पूरे के पूरे कपड़े फट जाएंगे और लेवल अप होने के बाद नापुर नंगा यहाँ पे हो जाएगा। अरे नहीं, एक और बहुत पहले कपड़ा यहाँ पे मिला था वो रहेगा लेकिन यार वो ट्रांसपेरेंट है यार, मतलब वो रहते भर में भी मैं तो पूरा एक्सपोज हो जाऊंगा। मम्मी रे उतने में बिजली आती है और ये गिरता है, मतलब बिजली गिरती है और ये सहने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस है ना 1 महीने तक चलता है। 1 महीने बाद है ना सिस्टम में लिखा था बधाई हो, फाइनली जो ट्यूबुलेशन स्टेज है ना, आप ट्यूबुलेशन स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुका। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट भाई एसेंड होकर आप इमोर्टल दुनिया में जा सकते हो जिसके बाद आपको कमाल कमाल का आइटम मिलेगा, या तो यहीं पे रोको चुपचाप यहाँ पे कल्टीवेशन करो और माना स्टेज के पास जाओ। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया आपको कुछ आइटम प्लस ना स्किल भी यहाँ पे मिलेगा। ये कहता भाई मेरे को कपड़े यहाँ पे चाहिए क्यों भाई, मेरे पास जो भी ट्रेजर आइटम देना वो छोड़ के मेरे सारे के सारी चीजें यहाँ पे जल चुका और आपको अभी के लिए नोंगा है। लेकिन यार चलो ऑप्शन 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। बंदे लोग ट्यूबुलेशन स्टेज पे जाने के बाद ना इमोर्टल दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन अभी आप उनको इमोर्टल दुनिया में नहीं जाना क्योंकि मेरे 2-4 दुश्मन हैं जो कि इमोर्टल दुनिया में मेरा इंतजार करें, जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं चला गया ना अभी के लिए मेरे घोड़े लग जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2, जैसे ऑप्शन नंबर चूज यहाँ मतलब ऑप्शन नंबर 2 चूज करता है सिस्टम में लिखा था ओके, तो आपने ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे चूज किया तो बदले में आपको जो कमाल का रिवॉर्ड मिलेगा जो कि एक ग्रैंड यूनिटी लेवल का एक कमाल का आर्मर यहाँ पर है, जो कि डिफेंसिव आर्मर है, जो कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक से ना प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा। ये होगी आइटम। सेकंड जो आपको स्किल यहाँ पे मिलने वाला था, स्किल यहाँ पर है पावर अंडर माई स्लीव। इसमें आपके पास ऐसी पावर आएगी दुनिया में इंग एनर्जी यांग एनर्जी जो भी है ना सारी चीज आप आराम से ऑब्जॉर्ब यहाँ पे कर सकते हो। ये पहला आइटम दे के खुश किया, इसने मुझे ग्रैंड यूनिटी लेवल का एक आर्मर यहाँ पे दे दिया है। आर्मर जो बॉडी पे पहनते यानी भाई अब मुझे सेट में नंगा जाने की जरूरत भी नहीं है, आर्मर पहन के यहाँ पे जा सकता हूँ। सिस्टम का मालूम है कि मुझे क्या चाहिए और सामने से यहाँ पे इसमें लिख के आता तरीका बताया जाता है कि अभी कैसे आप अपर दुनिया में जा सकते हो। तो आपका जो प्रोविडेंस है ना उसको एक्टिवेट करना है, तो अपने अपना हेवनली डाउ अपीयर होगा, उस हेवनली डाउ द्वारा ना आप आराम से किसी भी अपर वर्ल्ड में आराम से जा सकते हो। तो ये भी एक दवा हो, तो मैं किसी भी अपर वर्ल्ड में आराम से यहाँ पे जा सकता हूँ। तो मुझे मालूम है ट्यूबुलेशन स्टेज पे जाने के बाद ना ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, लेकिन अभी के लिए अपर वर्ल्ड में मुझसे भी स्ट्रॉन्ग बंदे दुश्मन मेरा इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अभी लिए तो नहीं जाऊंगा। जब तक अपन महानाई स्टेज पे ना चल जाऊँ उससे पहले तो बिल्कुल भी जानने वाला नहीं हूँ। और मेरी उम्र यार जब लेवल अप होता है ना, जब उम्र यहाँ पे बढ़ जाती है तो लेट मी चेक कि भाई मेरी उम्र कितनी ज्यादा यहाँ पे बढ़ी है। हाँ तो सिस्टम में लिखा रहता 1,09,200 दिन इसकी उम्र यहाँ पे, मतलब टोटल अभी इतनी हो चुकी है जिसमें से ना अभी इसने 470 साल के आसपास खाली यहाँ पे जिया, यानी अभी तो बहुत जिंदगी जीना बाकी है। ये तो खुशी का हमारे फूला सामान ही पाता कि वाह यार 1,09,200 हो गया भाई मेरा ट्यूबुलेशन स्टेज पे। अगर मैं महानाई स्टेज पे चलेगा तो सोचो भाई शायद 1 मिलियन 10 लाख साल भी मेरी उम्र यहाँ पे हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अब आपको महानाई स्टेज पे, मतलब मेरे को महानाई स्टेज पे जाना है। और नोटिस करता आसपास का एरिया लिटरली सब कुछ बर्बाद हो गया, फूल पत्ते पेड़ वेड़ जो कुछ था ना सब बर्बाद हो गए। जो भी छोटे मोटे जानवर यहाँ पे जिंदा थे वो सब मारे जा चुके। भाई मुझे किसी भी जानवर का और महसूस नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ा पहाड़ यहाँ पे था, पहाड़ भी पूरा धूल धूल यहाँ पे हो रखा है, लेकिन तभी ना इसको महसूस होता किसी जिंदा आदमी का। और हम ये कंफ्यूज किए एक समय जब यहाँ पे बड़ा सा बड़ा पहाड़ यहाँ पे टिका नहीं, ये कौन आदमी है जो अभी तक यहाँ पे जिंदा है। लेट मी चेक विथ माय डिवाइन सेंस। तो डिवाइन सेंस से चेक करता है एक कोई था बच्चा जो कि काफी दूर रो रहा था, वो भी जिंदा है। उसके आसपास ने जो घास फूस थे वो भी सही सलामत है, घास फूस को भी कुछ हुआ नहीं। ये भी कंफ्यूज किया ऐसे कैसे भाई कोई भी बंदा जिसका पावर ट्यूबुलेशन स्टेज से कम यहाँ पे रहे वो जिंदा रह नहीं सकता, या मुझे जाके चेक करना चाहिए कोई दुश्मन तो नहीं है जो कि अटैक करने के लिए मेरा इंतजार कर रहा था। तो उस बच्चे के पास यहाँ पे जाता हूँ। ओके 2 बच्चे यार, जब मेरा यहाँ पे ट्यूबुलेशन हो रहा था उस
समय तू यहाँ पे करने क्या था, क्या तेरे इरादे यहाँ पर है और तेरा लेवल क्या है। वो बच्चा कहता है क्या ट्यूलेशन यहाँ पे खत्म और मैं जिंदा हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, बल्ले 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 बल्ले। तो सामने से ना अपना मेन कैरेक्टर जैसे नोटिस करता है इसका पावर फाउंडेशन बिल्डिंग नहीं ये गोल्डन कोर पर है, लेकिन गोल्डन कोर बहुत ज्यादा नहीं होता, गोल्डन कोर के बंदे ऐसे कैसे संभाल लेंगे भाई मेरा ये ट्यूलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये सिस्टम इसका कोनेंट प्रोविडेंस यहाँ पे दिखा, तो सिस्टम दिखाता कि भाई ये भी बड़ा स्पेशल बंदा है। हाँ स्पेशल बंदा है, बंदी नहीं है वो, कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि छोटा बच्चा है। और सामने से इसके पास ना हेवन अर्थ का स्पेशल प्रोविडेंस है, जिस चक्कर में ना ये फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी सी बड़ी मुसीबत से इसको बचा लिया जाता। इसका प्रोविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था ना जिस चक्कर में इसकी आत्मा बॉडी भी संभाल नहीं पाया और फाउंडेशन बिल्डिंग से ना बिना कोई मेहनत किए आराम से गोल्डन कोर के थर्ड लेवल पे जा चुका है। जितना ज्यादा इसका डेवलपमेंट होगा ना ये इतना ज्यादा चल के लौंडा आखिर उखाड़ेगा। हाँ तो ये सारी बातें पढ़ने के बाद ना ये लड़की को देखता है, फिर वापस अपने सिस्टम की ओर देखता है और फिर से लड़की की ओर देखता है और चौंक जाता है अरे यार ये लड़की नहीं बल्कि सच्ची में लड़का है। वो जो लड़की आई मीन जो लड़का यहाँ पर है ना रोते रोते कहता सॉरी सीनियर मेरा कोई इरादा नहीं था आपको डिस्टर्ब करने का, वो तो गलती से मैं इस एरिया में आ गया था। तो मेन कैरेक्टर सामने से सारी चीजें देखने के बाद नोटिस करते कि यहाँ पे इसके पास भी कमाल का प्रोविडेंस है, हेवन एंड अर्थ का प्रोविडेंस तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये दुनिया का मेन कैरेक्टर है ना ये सामने से दो बच्चे तेरा जो लेवल है ना बड़ा कम है, तो इस एरिया में कर क्या रहा था। और रोते रोते कहते कह रही यार मैं तो बस एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर हूँ, अब मुझे जेड प्योर सेड यहाँ पे ज्वाइन करना था लेकिन गलती से रास्ता भटक गया और इस एरिया के अंदर यहाँ पे मैं आ गया। तो ये भी देखता अच्छा भाई सच्ची में ये मेन कैरेक्टर यहाँ पर है यार, इसका प्रोविडेंस देख के लगता तो है लेकिन तो काफी डरपोक है और लड़की जैसा है यार, मेरे को भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं लग रहा, मेरे पास सिस्टम ना होता मैं तो लिटरली भाई जब तक इसका पैंट खोल के ना देखता जब तक मेरे को तो एक ही नहीं यहाँ पे नहीं होता। सामने से यहाँ पे टोकन निकालता है स्लेइंग एल्डर वाला और उसको दे देता है, जैसे ये टोकन देखता कहता है भाई ये तो जेड पे साइड का टोकन है और ये उनके लेजेंडरी एल्डर स्लेइंग एल्डर का टोकन है। अरे सीनियर कहीं उतने में चेन निकल चुका था ये कह दो कि भाई जब तुम जेड पे साइड में आ जाओगे ना तो अब ये टोकन किसी और के देखना मतलब देना वो तुमको स्लेइंग एल्डर के पास पहुंचा देगा। भाई इतना बोल के निकल जाता है, मनी मन सोचता है कि वेल यार ये लौंडा हाँ है तो बेसिकली मेन कैरेक्टर, लेकिन हमारा जो पावर मेरा जो है ना वो भी किसी मेन कैरेक्टर से कम नहीं है। तो मैं भी देखता हूँ कि हाँ भी दुनिया में मेन कैरेक्टर बन के अपनी असली जिंदगी कौन यहाँ पे जीता है। और उसको ध्यान हमारा जैसे सेड में पहुंचता है ना इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, वो लड़के का नाम फांग यहाँ पर है कि फांग बेसिकली 4 स्टार फेवरेट उसके आपके खिलाफ उसने डेवलप यहाँ पे कर लिया। तो ये भी देखते हैं कि यहाँ भी बड़े से बड़े टैलेंटेड से टैलेंटेड बंदा जब मुसीबत में हो और कोई कमाल का बंदा उसकी हेल्प यहाँ पे कर दे उसके खिलाफ फेवर तो यहाँ पर आ ही जाता है, इसलिए मेरे साथ आ गया। तो जैसे अपने केव में वापस लौटता ना इसकी जो प्लांट यहाँ पे देख के खुश की मास्टर तो उसी वापस यहाँ पे लौट आ गए या तो उसी गायब हो गए थे, मैं तो टेंशन में आ गई थी। वो कहता कुछ नहीं, मैं जो ट्यूबलेशन है ना लंबे समय के लिए चल गया इसलिए आने में टाइम हुआ, तुम्हारा कल्टीवेशन सब कुछ बढ़िया चालू है ना। वो कहती यार ये हमें फाउंडेशन बिल्डिंग के नाम 8वीं स्टेज पे यहाँ पे चली गई। ये कहता बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यार, कुछ और भी ऐसा कुछ अजीब नहीं ना है। ये कहती है अजीब तो नहीं है लेकिन जब कल्टीवेशन करती हूँ ना बीच बीच में मेमोरी यहाँ पे आती रहती है जो मुझे कुछ इंडिकेट करती है, जैसे कि कोई कल्टीवेशन टेक्निक जो सुनते यहाँ नहीं कहता कॉमन सी बात है भाई, तुम पहले से भाई हजारों सालों की जिंदगी यहाँ पे जी चुकी हो, कमाल के बंदे के साथ पहले भी मिल चुकी हो, उसने जो सिखाया होगा वही सब बीच बीच में आता होगा। ये कहती है हाँ बहुत लेकिन टूटा फूटा छोटा मोटा आता है, जैसे कि भाई ग्रास का टुकड़ा पहाड़ को भी चीर सकता है, सूरज को भी चीर सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये मेमने मुझे इंडिकेट करता है कि तुमको ना शॉर्ट कल्टीवेटर बनना चाहिए। जो सुन देखा था अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं तुम पहले ट्राई मारो, जब अच्छा से डिटेक्ट हो जाएगा ना मुझे बताना मैं कुछ कर दूंगा। वो भी सामने से कहती है ओके ठीक है, और उसका कल्टीवेशन चालू रहता है। उसको देना सीन होता है यहाँ पे सेट में, तो सेट में बताया जाता है कि जब से हमारे स्लेइंग एल्डर ने हैंड ने ग्रेट पाइथन को हराया ना, सेट का नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, बड़े से बड़े बंदे छोटे छोटे बंदे हर बंदे ना इसी सेट को ज्वाइन यहाँ पे करना चाहते हैं। जी चेक कम्युनिटी रोज बंदे लोग एडमिशन के लिए आते और रोज ना लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो सेम आज भी लाइन यहाँ पे लगा हुआ था। तो अनाउंस किया जाता है सुनो भाई जो बंदे एडमिशन लेने गए ना तुमको एक फॉर्म यहाँ पे दिया गया उसको फिलअप करो और लाइन में लगो, हम तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे चेक करेंगे और तभी जाके एडमिशन देगा। और लाइन तोड़ने की कोशिश मत करना और हम तुमको यहाँ पे तोड़ के रख देंगे और सारा अपना सामान संभाल के रखना, ढेर सारे बंदे चोरी भी हो सकता है। और लड़का फांग वो भी यहीं पे आता है और देखता है शिट इतनी लंबी लाइन, इस लाइन में खड़े रहूंगा ना सालों का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। ऊपर से सीनियर जिसने टोकन यहाँ पे दिया था शीट यार मैं क्या करूँ सामने से, मुझे तो अपना नाम बताना भी भूल गई यार, कहीं सामने से यार मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, यहाँ के लोग पक्का पहचानेंगे। तो ये ना ऐसा लाइन वाइन तोड़ के पीछे के दरवाजे से ना एल्डर गुआंग जो यहाँ पे था वो बेसिकली यहाँ पे भाई एडमिशन दे रहा था, उसके साथ एक अनाउंसर भी था। कहता वो सालो भाई तुमको कल्टीवेटर यहाँ पे बनना ना कड़ी सी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए भाई लाइन में भी तुम लग नहीं सकते, शर्म करो। फांग एल्डर गुआंग से कहते हैं कि सोनिया ना मेरे पास ना स्पेशल रिकमेंडेशन यहाँ पर है आपके सेट के किसी एल्डर का, मुझे डायरेक्ट एडमिशन दे दीजिए ना। तो गुआंग भी सोचते कि अरे यार पीछे के दरवाजे से कोई नुबड़ा आ गया, अरे यार देखो सुनो छोटी बच्ची बिल्कुल भी नहीं, अगर
अगर हमारे स्टेट के लीडर ने भी तुमको रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया रहता ना तो भी हम तुमको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं देते, लाइन में खड़ी हो जाओ और सामने से टोकन निकाल के दे देते हो। कहते नहीं लीडर तो नहीं, कोई स्लेइंग एल्डर इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो सामने से समझ जाता है तो स्लेइंग एल्डर है। स्लेइंग एल्डर के सारे डिसाइपल यानी अपना मुर्गा, मुरोंग, भद्दा सा डिसाइपल यांग, वो सब देखते कि भाई ये हमारा कोई जूनियर यहाँ पर है, गुआंग आता है उसको छोड़ के यहाँ से चल जाता है। स्लेइंग एल्डर बाय, बाद में कभी यहाँ पे मिलेंगे। हाँ, तो सामने से लिटरली सबको भी लड़की ही लगता है। यांग कहता है कि छोटी बच्ची, बोलो यार तुम्हारा नाम क्या है? बड़े प्यार से कहता है कि वेल फांग लियांग मेरा यहाँ पे नाम है। कैसा लगा नाम? जो सुंदर मुर्गा कहता है क्या नाम है, माशाल्लाह मजा आ गया। ऐसी लड़कियों के पीछे तो सारे लड़के यहाँ पे दीवाने हैं। सामने से यांग कहता है यार मैं भी अब दीवाना बन गया। सामने से हैन कहता भी अरमान डाउन कर लो, लड़का है वो, लड़का है वो फांग। वो जो नया लड़का है ना उसको ले तो लिया जाता है, लेकिन बात छोड़ के अपने जो बाकी डिसाइपल है उनके साथ डिस्कस करने लग जाता है और कहता है सॉरी यार मैं उसको अपने डिसाइपल बना के सिखा नहीं सकता। जो सुनते सब चौंक जाते हो, कहते क्या गद्दारी कर बे यार, वो लड़की, अरे यार लड़का है ना, कितना कमाल का है भाई, आप ऐसा छोड़ दोगे? ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनते सामने से हैन कहता नहीं भाई मैंने बोला मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन जो मेरा डिसाइपल है ना ये जो भद्दा सा दिखता है जिसका नाम यहाँ पे चांगेन है, क्या भी चांगेन तो भाई यहाँ पे सिखा सकता है। सामने से चांगेन कहता भाई मैं सामने से यहाँ पे सिखा दूँ, तो मेरे बारे में कह रहा हूँ मास्टर। तो सामने से कहती है तुम्हारे बारे में क्या ना भाई, अगर मैंने सिखाया तो मेरा कल्टीवेशन हो जाएगा डिस्टर्ब, मुझे अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना है, लेकिन तुम्हारे बॉडी थोड़ा सा स्पेशल है, तुम कल्टीवेशन नहीं ना भी करोगे तो भी ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो पावर ना काफी अच्छे से बढ़ेगा। इसलिए अगर तुमने सिखा भी दिया तो भी तुम्हारा कल्टीवेशन अपने आप होगा, उस बेचारे का भी कल्टीवेशन हो जाएगा, तुम है ना उसके मास्टर बनने के लायक हो। सामने से लेकिन ये तो कन्फ्यूज कह रहे सच्ची मतलब आप मुझे ये ऑफर यहाँ पे दे रहे हो? सामने से यांग बोलता है हाँ भाई तुझे ऑफर यहाँ पे मिला है, क्यों तुझे नहीं लेना? हाँ ये मुरोंग भी तेरा डिसाइपल ना, लेकिन मुरोंग तो कुछ खास यहाँ पे नहीं है, वैसे वो भी बेकार हो जाएगा। मास्टर सामने से काम करो भाई, मुझे वो दे दो, वो मेरा डिसाइपल बनेगा और मैं उसको सिखा दूंगा। जो सुनते सामने से नहन कहता है मुझे तेरे ऊपर कोई भरोसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे दो डर यहाँ पे लग रहा है। सबसे पहला डर ये कि भाई हे लड़का लड़के जैसा दिखता, कहीं तू गलती से उसके साथ है ना वो सब यहाँ पे ना कर ले, तेरे अंदर से ना मुझे गे वाली फीलिंग भी आती है। और सेकंडली तू जहाँ जाता है किसी न किसी डेमन को अपना बाप यहाँ पे बना लेता है, तो उसको लेके जाएगा तो उसको भाई पोता बना देगा किसी डेमन का, तो भाई कुछ भी हो जाए तेरे को तो मैं बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। एंड में जो भद्दा सा डिसाइपल था उसको मौका मिलता है और बताया जाता है फांग को कि यहाँ पे ये भद्दा सा डिसाइपल तेरा यहाँ पे मास्टर रहेगा। वो भी चौंक जाता है सच्ची में ये मेरे मास्टर यहाँ पे रहेंगे। यांग कहते कि आप ये दिखने में नाटा मोटा काला भद्दा बुरा है, चप्पल चोर लगता ना चेहरे से, मुझे तो सुअर चोर यहाँ पे लगता है। अरे मतलब इतना बेकार लगता है ना, दुनिया को वर्स्ट हेटेड मैन मुझे ये लगता है, लेकिन भाई दिल का अच्छा आदमी है और कल्टीवेशन अच्छे से करा देगा। सामने से वो भी कहता बस कर भाई, दुनिया भर की सारी बेइज्जती मारने के बाद एंड में तारीफ यहाँ पे। सामने से फांग भी कहता है यार लेकिन मुझे टोकन यहाँ पे दिया था स्लेइंग एल्डर ने, मुझे स्लेइंग एल्डर आप मुझे अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाओगे? मतलब टोकन देने को तो यही मतलब होता है ना। जो सुनते हैं कहता टोकन देने का यही मतलब होता है, लेकिन अभी तेरा लेवल कम है, अगर तुझे ज्ञान देने के लिए सिखाने के लिए ये जो लोग हैं ना तुझे सिखा सकते हैं, मेरे को जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। जब तेरा पावर हाई हो जाएगा तब तुझे लगे कि हाँ भैया मुझे सिखाने वाला ना ये सब नहीं इनके पास औकात दे, मेरे पास आना मैं तुझे सामने से सिखा दूंगा। जो सुनते फांग भी एग्री करता है, घुटने पे आता है कहता है मैं आपका डिसाइपल बनने को तैयार हूँ। भद्दे डिसाइपल से कहता है, वो भी कहता है ठीक है अब से तू मेरा दूसरा डिसाइपल, दूसरा मतलब पहले तो मुरोंग यहाँ पर है ना, तो सामने से वो भी यहाँ पे कहता है या मैं आपका डिसाइपल बन गया। सामने से फिर वो ये भी कहता है अगर तुमको कोई डाउट आउट यहाँ पर है ना, ये तुम्हारा सीनियर डिसाइपल है मुरोंग, इससे पूछ सकते हो। सामने से यांग कहता है भाई मैं भी तुम्हारा ना मार्शल अंकल यहाँ पे लगूंगा, तुम मुझसे भी यहाँ पे पूछ सकते हो। मुरोंग ताना मारता है भाई तुमसे लगेगा, तुम क्या बताओगे भाई, तुम उसको ये बताओगे कि यहाँ पे कैसे कैसे जाके डेमन लोग अपना बाप यहाँ पे बनाते हैं। सामने से हैन देखता जाता सबको और कहते हैं वाह यार इतने कम टाइम के अंदर मैंने इतने डिसाइपल बना लिए, मुझे खुद यहाँ पे मालूम नहीं चला। सबसे बड़ा मेरा डिसाइपल यांग जो कि स्पेशल है, डेमन भी आधा है और आधा यहाँ पे इंसान है। सेकंड डिसाइपल सुई जो कि भाई ना बैड लक का इनकार्नेशन, यहाँ पे जहाँ जाता है वहाँ पे बैड लक लगा देता है। तीसरा मेरा भद्दा सा डिसाइपल जो भी इनकार्नेशन आपको याद होगा, ये कमाल का ना जड़ी बूटी होता है स्पिरिचुअल एनर्जी का, उसका इनकार्नेशन है, जिस चक्कर में वो जहाँ जाता है ना स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप बढ़ जाता है। उसको तो मेरा ग्रैंड डिसाइपल, पहला ग्रैंड डिसाइपल मुरोंग, वो भी कमाल का भाई ऊपर दुनिया में रहने वाले बंदे का इनकार्नेशन था अगर आपको याद हो तो। और अभी अभी पांचवा डिसाइपल यहाँ पे, पांचवा ग्रैंड डिसाइपल जो यहाँ पे बना, ये भी भाई फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और सन ऑफ हेवन और अर्थ इसको कहा जाता है। इसके अलावा मेरा जो मुर्गा यहाँ पर है वो भी तो भाई कमाल का फोनिक्स बर्ड का इनकार्नेशन है, और जो मेरा कुत्ता है वो भी कमाल का है। इसके अलावा जो मेरे पास जो प्लांट यहाँ पर है ना, वो प्लांट भी बड़ी कमाल के इनकार्नेशन, यानी इन शॉर्ट सबके सब है ना एक से बढ़कर एक यहाँ पर है। तो सबका जो भी अचीवमेंट जो भी इंप्रूवमेंट है ना आगे चल के जो होगा ना बड़ा गजब लेवल का होगा, तो मैं तो देखने के लिए एक। इसके बाद सामने से यहाँ पे ये भी सोचते कि मैं क्या करूँ, क्या इमोर्टल बन के इनको हायर लेवल पे जाने का इंतजार करूँ या मैं जाके इनका इंतजार करूँ, या ऐसा कर सकता हूँ मैं यहीं पर रुकता हूँ, इन सबको पहले भाई अपर दुनिया में जाने का मौका देता हूँ,
उसके बाद ताकि मैं बाद में जाऊँगा, ताकि भाई ये लोग मेरा ऐसा सपोर्ट यहाँ पे बन सके, ताकि भाई दुश्मन है ना मेरे वहाँ पर। नहीं यार मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मतलब मुझे खुद इतना जाने में टाइम लगा, इनको तो और भी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। अभी के लिए जैसे इनका कल्टीवेशन है ना इनको करने देता हूँ। सामने से कहते सुनो नया डिसाइपल आया ना, हाँ उसका हमारा जो टेक्निक यहाँ पर है ना, हमारा टेक्निक पहले सिखाओ, और जब तक कि साला गोल्डन कोर पे ना चल जाए इसको बाहर जाने का मौका दो मत दो। मैंने बोला था भाई ये गोल्डन कोर लेवल पे जा चुका नहीं, ये फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे था, जो पावर यहाँ पे था ना वो लगभग गोल्डन कोर के बराबर यहाँ पे था। तो सामने से यहाँ पे वो फांग रोने लग जाता, क्या मतलब यार जब तक मैं गोल्डन कोर पे नहीं जाता, जब तक ये केव से बाहर निकल नहीं सकता। सामने से मुराओं का डोंट वरी, गोल्डन कोर पे तो यू 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 भाई तू यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता कुछ सालों बाद, हाँ कुछ सालों बाद जब है ना भाई ये जो था ना सेटर, वो सेटर यहाँ पे वापस लौट जाता है। आते सब लोग स्वागत करते हैं, सेटर जी स्वागत है, और सेटर हमारे नए लीडर बन गए। सेटर के साथ अपनी जो सीनियर यहाँ पे थी भाई वो भी आ जाती है, और तो सीनियर को गए यहाँ पे 100 या 200 साल तो हो चुके थे, तो जो नए डिसाइपल आए थे ना वो लोग पहचानते नहीं है, वो लोग सोचते वाह ये क्यूटी भाई यहाँ पे कौन है, ये तो आते अपने मास्टर को और हैंड को ढूंढना यहाँ पे चालू करती है। पीछे साइड है ना वो लीडर और इंस्पेक्टर बात किए जाते हैं। लीडर कहती है भाई बताओ जिंदगी कैसी थी आपकी, वो कहते जिंदगी में भाई बहुत ही घोड़े लगे पड़े थे, लेकिन अब जिंदगी यहाँ पे बढ़िया, ये तो बस ढूंढे जा रही मास्टर। अरे मेरे जूनियर, अरे कहाँ यार वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अरे मेरा जूनियर तो वहाँ पर होगा भाई अपने गेम में, मास्टर कहाँ है। लीडर से पूछती भाई सुनिए ना मेरे मास्टर कहाँ है, वो कहता तुम्हारे मास्टर क्या नाम था, अरे यार सॉरी मैं नाम कैसे बोल सकता हूँ, मेरी क्रश यहाँ पे थी, अरे शुआन नाम है ना, वो जो है ना तुम्हारा जूनियर यार उनके गेम में जाके अपना कल्टीवेशन कर रही होगी। तो जैसे ये सुनती क्या एक सेकंड, मतलब मास्टर हैन के गेम में कल्टीवेशन कर रही है, पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि उसको ऐसा शक था कि अगर मैं दूर जाऊंगी तो जो भाई यहाँ पे होंग शुआन थी, जो जू की बहन यहाँ पे थी, मेरे जूनियर के पीछे यहाँ पे पड़े रह जाएंगे। अरे मास्टर भी तो लड़की है, वो भी तो भाई हैन के साथ यहाँ पे चिपक सकते हैं, उसके बारे में तो एकदम मैं भूल ही गई थी मास्टर के बारे में, कहीं वो जाके उनके साथ गंदा गंदा काम तो नहीं करती। तो झटका लग जाता, लिटरली इमेजिन करने लग जाते कि अभी शायद उनके बीच में वो सब भी होता होगा, जो कि आप स्क्रीन पे भी यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको एहसास होता है कि अब मुझे याद आया कि जो जूनियर मेरे तरफ एकदम सख्ती से बर्ताव करता था और जल्दी स्माइल भी नहीं करता था, लेकिन जब वो मास्टर के साथ बातचीत करता था ना उस समय खाली स्माइल करता था, प्यार से बर्ताव यहाँ पे करता था। और उसने मुझे भी, जू को भी और होंग शुआन को रिजेक्ट मारा था, क्योंकि भाई उसको मेरे मास्टर से यहाँ पे प्यार था। मम्मी रे भैया नहीं अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, जो कुछ है मास्टर पूरी के पूरी क्रेडिट यहाँ पे लेके चली गई। सामने से यहाँ पे पूछती है ये लीडर से कि लीडर जी ये जो मेरी मास्टर है ना वो कब से रह रही है वहाँ पर, जो सुनते ये सामने से बताता है कि भाई कब से, ज़्यादा समय से नहीं कुछ समय से यहाँ पे रह रही है, क्या हुआ कोई टेंशन वेंशन की बात है क्या, मैंने भी अपना सामान यहाँ पे लगेज वगैज पैक कर लिया, मैं भी जा रहा हूँ। जो सुनते जो सीनियर कहती है भाई तुसी भी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये कहते कहीं और नहीं बल्कि हैंड का जो केव है ना वहाँ पे मेरे लिए भी एक नया सा केव मैंने बना लिया वहीं पे रहने के लिए। ये सीनियर कहती है मतलब आपसे आप वहीं पे रहोगे क्या, ये भी कहता है यस मैं आपसे वहीं पे रहूंगा। तब जाके इसके साथ में साथ साथी यानी भाई मेरी मास्टर, और वो अकेले यहाँ पे नहीं है बल्कि ये भी जा रहे, यानी बीच में कोई लड़का भी है, तो शायद ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। सामने से पूछता कि वेल आप एक अलग से के बना के रहने जा रहे हो, तो जो मेरी मास्टर यहाँ पर है वो भी कोई अलग से के बना के वहाँ पे रहती है क्या, ये कहता है यस ऑफ कोर्स भाई वो भी अलग से के बना के आराम से यहाँ पे रहती है, क्या वो कोई टेंशन की बात है क्या, ये कहती है कि ना अब सास में साथ साथ है कि नहीं भैया मैं समझ गई हुई। तो भाई मेरा जूनियर कोई ऐसा वैसा नहीं है कि भाई किसी और के प्यार में गिर नहीं सकता, मास्टर के प्यार में ऐसे कैसे यहाँ पे गिर जाएगा, सब आराम से मिल बांट के वहाँ पे रह रहे, बस सपोर्ट करने के लिए मास्टर को अपने किसी दूसरे के बना के उनको दिया था। और ये लीडर साथ ही में मेरे जूनियर के बीच में भी क्या बोलते हैं रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा यहाँ पर, इसलिए इनको भी सपोर्ट करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए इनको अपने साथ यहाँ पे बुला रहे हैं। अरे एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे को और कुछ ज्यादा ही गंदा इमेजिन करने लग जाते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा जूनियर है ना लड़कियों के सामने कभी नहीं फिसलता, तो लड़कों में उसका इंटरेस्ट होगा लीडर के साथ। अरे नहीं यार ये मामला तो और भी ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मुझे खुद जाके मिलना चाहिए। जाती है उसके पास और कहती है हेलो जूनियर कैसे हो यार, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। ये भी कहता है यार सीनियर मुलाकात हुई, लेकिन लगता है आपकी जिंदगी काफी झंडती है यार, आप तो गोल्डन कोर के 9वें लेवल पे अटकी पड़ी हो। ये कहती चलो यार जूनियर मजाक मत उड़ाओ यार, जब लेवल अप करने की बारी आती है ना तुम गजब लेवल पे चल जाते हो, तुम्हारे मुकाबले में तो एकदम चाय में पानी कम हूँ यार, हमसे तो कुछ हो ही नहीं पाता। ये भी कहता है अरे यानी कुछ ज़्यादा ही तारीफ करी हो, आओ आओ बैठो बैठ के बातचीत करते हैं। वो कहती रुकिए, बैठ के बातचीत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मुझे पूछना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि मेरी मास्टर मैंने सुना आपके साथ ही, मतलब नॉट रियली आपके साथ, आप ही के इसी माउंटेन में एक दूसरा गेम में रहती है। जहाँ तक मुझे मालूम है मास्टर को भी सोशलाइज करना पसंद नहीं है, जिस पीक पे हम लोग रहते थे ना उस पीक पे रहने का उन्होंने कसम भी खा लिया था, वहीं पे रहूंगी और कभी बाहर भी यहाँ पे नहीं निकलूंगी। लेकिन वो फिर यहाँ पे कैसे आ गई यार, अपने मन से तो नहीं आई होगी, आपने कहीं उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की? तो हैन का दिमाग का देख कि भाई ये लड़की मेरे ऊपर शक यहाँ पे करिए, तो पूरा डिटेल में समझा देता कि ऐसा ऐसा बात हुआ, इसके लिए आई थी। जो सुंदर
सुंदर सामने शो कर दिया। अच्छा, इसका मतलब मिनी मास्टर की उम्र हो रखी थी, अगर लेवल अप नहीं करती तो उनकी मौत हो जाती, तो उनका लेवल अप करवाने के लिए और नासिर सोल से सोल फॉर्मेशन पे पहुंचाने के लिए आपने अपने केव में बुला दिया, क्योंकि भाई आपका केव का जो है ना स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अरे थैंक यू, आपने अच्छा किया। जो सुंदर सामने से हैन भी कहते यार, सेम लीडर का भी ऐसा ही हालत है, और उनका भी लेवल अप नहीं ना हुआ, वो भी मर जाएंगे। हमारे गेट एल्डर बेचारे मारे गए, उनका लेवल अप नहीं हो पाया, इसलिए उनको भी अपने माउंटेन पे बुला लिया। मनी मन सोचता बस अपने मास्टर के बारे में सुन के इतने ऐसा शक करी थी, अगर होंग शुआन के बारे में मैंने बता दिया कि भाई मेरी वाइफ बन गई, हमने वो सभी किया, तो बहुत गुस्सा करेगी, तो एटलीस्ट सभी के लिए मुझे बताना नहीं चाहिए। फिर सामने से सीनियर ने हल्का सैड होके कहते हैं, हाँ आपने जो चॉइस यहाँ पे लिया ना मास्टर को सपोर्ट करने का, वही बढ़िया, यही सबसे अच्छा होता है। जो सुंदर सामने से ये कहते हैं, एक समय तुम ऐसा कहो कह रही है, क्या तुम्हारा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे था ओवरसी यानी बाहर गई थी ना, जिस एरिया में गए थे उसको ओवरसी कहा जाता है, जो कि 7 समुद्र के पार है, इसलिए वो एरिया को ओवरसी और इस एरिया को अंडर सी शायद कहा जाता होगा, और क्या आई डोंट नो, लेकिन उस एरिया को ओवरसी कहा जाता है। वही पूछता कि शायद तुम्हारा ओवरसी में जो एक्सपीरियंस था उतना अच्छा नहीं था, ये कहती है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जो ओवरसी है ना बड़ा ये पीसफुल है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, या होता तो बहुत ही कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम यहाँ से कुछ साल पहले गए थे ना, उस समय हमने टोटल 500 बंदे यहाँ से गए थे, लेकिन अब जब वापस लौटे तो मालूम कितने बंदे लौटे, 60 बंदे बस यहाँ पे वापस से लौटे। तो उस समय हमेशा झगड़ा लड़ाई मारपीट, और वहाँ के तरीके इतने ज़्यादा अलग है ना हमसे कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। उस समय भाई तुम्हारा इनकाउंटर किसी कमाल की चीज़ के साथ हो जाए जिससे तुम्हारा लेवल अप हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो सुन ये कहते कहीं इसका मतलब तुमको भी कोई दिक्कत हुआ क्या, तुमको चोट वोट लगी है क्या? वो कहती नहीं मुझे तो नहीं, मैं तो लकी थी कि मैं बच गई, लेकिन बहुत सारे डिसाइपल जो कि बाहर यहाँ पे गए थे, या तो भाई उनको ढेर सारा चोट लगा, या तो लोग यहाँ पे मारे गए। तो अपने हैंड सोचते थैंक गॉड यार, ऑफर तो मुझे भी आया था अपने साथ जाने के लिए, लेकिन मैं ओवर से नहीं गया था। वहाँ पे जाता तो वहाँ पे ऑफकोर्स भी माहौल बिगड़ा रहा था, और मैं कभी भी पीसफुली कल्टिवेशन नहीं कर पाता। आज जो मैं यहाँ पे ट्यूरेशन स्टेज पे गया हूँ ना, जो मैं शायद अभी तक जा नहीं पाता। फिर सामने से सीनियर ये भी कहती है कि अरे यार ये जो कल्टिवेशन जो हम लोग करते हैं इसका गोल हुआ क्या? एंड में कुछ मुझे समझ ही नहीं आता, एकदम मैं पूरा डिप्रेस हो रखी हूँ। जो सुन ये कहता है भाई सर्वाइवल, कल्टिवेशन इज इक्वल टू सर्वाइवल, जितना कल्टिवेशन तुम स्ट्रॉन्ग बनाओगे तुम्हारा सर्वाइवल का चांस उतना बढ़ेगा। डेड शीट, और जिंदगी में जिंदा रहने से बड़ा काम क्या हो सकता है? ये कहती है यस आपने ये बात एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन मैं कल्टिवेशन की जा रही हूँ कई सालों से, लेकिन भाई मेरा कुछ सालों से कोई लेवल अप हो नहीं रहा, कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा। ऐसा लगता है जो भी मैंने मेहनत यहाँ पे किया ना सब पानी में चल जाएगा। जो सुनते ये कहता हाँ लग तो मुझे भी रहा है, यह तुमको गोल्डन कोर पे अभी तक नहीं रहना चाहिए, तुमको भाई ना नानसेंस सोल पे चल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कल्टिवेशन का जो है ना भाई एप्टीट्यूड वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है, तो भी इसी लेवल पे अटकी पड़ी हो। ऐसे कैसे हाँ अच्छे से पॉलिश नहीं होगा तुम्हारा कल्टिवेशन। ये कहती व्हाट डू यू मीन? ये बताता कि वेल यार तुम ना छोटी से छोटी बात को लेकर नाराज हो जाती हो, गुस्सा हो जाती हो, या टेंशन में आ जाती होगी, जैसे कि अभी यहाँ पर आ गई थी अपनी मास्टर की बात यहाँ पे सुन के। तो ये सब तुम छोड़ दो, बस खुल के कल्टिवेशन पे ध्यान दो। जो सुन दे कहती हाँ ये बात आपने ठीक बोला, अरे मेरे जूनियर तुम किसी और चीज़ का टेंशन नहीं लेते, खाली धीरे से कल्टिवेशन का तो जीत चक्कर में तुम्हारा डेवलपमेंट इतना ज़्यादा होता है क्या? जून हैन कहता है यस डेट राइट। उसके बाद ना दोनों लिटरली काफ़ी घंटों तक यहाँ पे बातचीत करते हैं। फिर लीडर यहाँ पे आता है, बातें कहता है जन सेक्टर हमारे लौट गए हैं, तो इसलिए उनके लौटने की खुशी पे ना हमने एक पार्टी यहाँ पे अरेंज की थी, तो भाई अगर आपको दिक्कत ना हो तो पार्टी में आ सकते हो। जो सुनते ये कहते गुड यार मैं पार्टी में भी आऊँगा, प्लस मुझे सेक्टर से मिलने का भी मूड यहाँ पे था। तो सामने से वो कहती है कि अरे लेकिन यार मैं तो भाई जूनियर के साथ अपना बातचीत करी थी, मुझे और 2-4 दिनों तक बातचीत करने का मूड था। सामने से हैन कहता है सुनो ना यार, जो हमारी मास्टर इन शॉर्ट तुम्हारी मेन मास्टर यार, वो तो पुराने पीक पे रहती नहीं है, तुम पुराने पीक पे जाके क्या करोगी? वो यहीं पर रहती है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि भाई तुम भी यहीं पर आ जाती तो बढ़िया होता, और क्या। जो सुनते सामने से एकदम ये खुश हो जाती, कहती यस 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 मैं भी अब से इसी माउंटेन पे आके रहूँगी। जो सुनते हैंड कहता है बहुत ही बढ़िया, हाँ तो लीडर के साथ यहाँ पे जाओ, अपना सामान पैकेज वैकेज है ना जो भी करके आ जाओ, जब मैं तुम्हारे लिए दूसरा केव यहाँ पे बना देता हूँ। वो भी कहती रहे थैंक यू। फिर हैन ये भी कहता हाँ मास्टर से मत इतने लंबे से मत आई, मास्टर से जाके मिली कि नहीं मिली? ये कहती सॉरी मैं भूल गई। तो जाती है मास्टर के पास, मिलती है, गले लगा लेती है और कहती है थैंक गॉड इनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। उसकी मास्टर भी कन्फ्यूज की भाई ये लड़की कहना क्या चाहती है। अरे मेन कैरेक्टर का जो डिसाइपल था भाई, जो बैड लक यहाँ पे फैलाता है, शुई जिसका यहाँ पे नाम था, अगर आपको याद होगा कि आखिरी वाले ना डूमू नाम के एक बंदे से यहाँ पे मिला था, जो कि डेमन टाइमिंग सेट, जिस सेट में हमारा शुई था ना, उस सेट का एक बहुत ही पुराना बंदा यहाँ पे था। तो उसके साथ ही अभी भी है, और कहते हैं सीनियर डूमू यार आपके साथ रह के ना मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन आप ना ट्रिबुलेशन स्टेज पे जा चुके हो, चाहे तो ना अभी मोटर की दुनिया में भी जा सकते हो, क्यों नहीं जाते यार?
जो सुंदर डूमू कहता है कि वेल मैं जाना चाहता तो हूँ लेकिन जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे रहते बारे में मेरा डेमन टेमिंग सेट यहाँ पे बर्बाद हो गया, मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाया। तो ये जो फीलिंग है ना मेरे दिल में मुझे बहुत ही ऐसा चुभाती है, तो अगर मैं गया ना तो मेरा जो इनर डेमन आएगा मुझे परेशान करेगा, जिस चक्कर में हो सकता है मेरी जान यहाँ पे निकल जाए। तो ये अपने अंदर का जब ये फीलिंग जब तक गायब नहीं ना होता, जब तक मैं जा नहीं सकता, एक तरीका है जिससे मेरी फीलिंग गायब होगी कि तू मेरा डिसाइपल यहाँ पे बन जा, मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी बुरी फीलिंग निकल जाएगी और आराम से इमॉर्टल दुनिया में चल जाऊंगा। जो सुंदर सुई का दिमाग का दही कहता है, यार मैंने आपको पहले भी बता दिया है मेरा पहले से कोई मास्टर यहाँ पर है, तो मैं आपका मास्टर मतलब आपका डिसाइपल नहीं बन सकता। प्लीज 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 मुझे अपने डिसाइपल बनाने के लिए बार बार फोर्स मत कीजिए। यार ये काम करते हैं हम लोग घूमते कहीं कोई और बंदा मिल जाएगा, आप उसको अपने डिसाइपल बना लीजिएगा। डू मूवी कहता है ठीक है भाई, पहले से तेरा कोई मास्टर है, मैं भी तुझे फोर्स नहीं करूंगा। शिवी कहता भाई इस महीने में 27वीं बार आपने सेम लाइन बोला है, मैंने हमेशा आपको मना किया कि मेरा मास्टर है, आप भी कहते हो कि ठीक है भाई तुझे नहीं बनवाऊंगा, लेकिन वापस से बनवाने लग जाते हो। बस करो यार मेरा पीछा छोड़ दो। उतने में ना पीछे से भाई किसी का एहसास होता है, तो डूमू चिल्लाता है शुई संभल के तुम्हारे पीछे कोई है। तो पीछे से एक बंदे ने हमला किया था, क्यू जिसका नाम था, तो अपना डूमू भी चिल्लाता है वो क्यू के बच्चे हैं भाई, क्यों पीछे पड़ो मेरे डिसाइपल के। जो सुंदर क्यों कहते क्या तुम्हारे, अरे जो डेविल मास्टर यहाँ पर है ना, ये डेविल मास्टर का डिसाइपल यहाँ पर है। डेविल मास्टर भाई इसके जैसे दिखने लगा बंदा यहाँ पे था, जिसने शुई को जबरदस्ती भाई अपने अंडर में ले लिया था अपना डिसाइपल बनाने के लिए। शुई ने जबरदस्ती उससे बच के ना निकल गया था और बाद में डूमू के हाथ में लग गया था। हाँ तो ये भी सामने से कहते क्या डेविल मास्टर का डिसाइपल है, वही तो शुई मुझे बार बार मना करा दे भाई, पहले से मेरा कोई मास्टर है, मैं पहले से किसी का डिसाइपल हूँ, आपका बन नहीं सकता, किसी डेविल मास्टर का पहले से बना हुआ है क्या। अब यहाँ पे शुई भी कंफ्यूज किया रही है, मैं उसका डिसाइपल बना नहीं था यार लेकिन इन्होंने जबरदस्ती मुझे बना लिया, ऐसा क्यों। सामने से यहाँ पे पूछता भी है सुई कि भाई तुम यहाँ पे क्या मुझे लेने आए हो, क्या डेविल मास्टर ने मुझे बुलाया है। जो सुंदर क्यों कहता है कि वेल बुलाया भी है और फिर नहीं भी बुलाया, तुम दोनों चीज़ कह सकते हो। हाँ लेकिन तुम जाओगे ना, तुमको एक बहुत ही बड़ी ना अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देंगे, बहुत ही बड़ी, जिससे तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो डोमो भी सोचता है कि ओ माय गॉड इतना बढ़िया ऑफर यहाँ पे मिल गया था, ऑफकोर्स शुई उसके साथ यहाँ पे चल जाएगा और मैं इसको रोक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये आदमी बड़ा फेमस है और ये पक्का महानाय स्टेज पर होगा और मैं ट्यूलेशन स्टेज पर हूँ, मैं चाह के भी ना इसके सामने यहाँ पे नहीं कर सकता। सामने से शुई कहते हैं सुनिए अरे बुड्ढे जी आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर आप कुछ करोगे ना तो ये आदमी आपकी बैंड बजा देगा। वो कहता है बच्चा ऐसा कैसे तुझे छोड़ के जा, ये कहता आपको जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं यार आपको प्रॉब्लम है ना दिल के अंदर, कि आपको दिल में ऐसा बुरा लगता है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम दूर करके अच्छे से नहीं मोटा दुनिया में जाना ना, आप एक काम कर सकते हो, मेरा जो सेट यहाँ पर है ना जेड पी सेट, अब जेड पी सेट में जा सकते हो, ये लीजिए हमारे सेट का टोकन, ये टोकन आपके पास रहेगा ना तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं। तो ये जोश से चिल्लाता भाई इसमें क्या है लॉजिक हुआ भाई, इससे जो मेरे दिल का अंदर का प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व होगा। ये कहता भाई आपको एक डिसाइपल ही चाहिए ना बस, जिससे भाई आपको फीलिंग वीलिंग अच्छी यहाँ पे आने लग जाए, तो जाओ यार आपको पूरा सेट में कोई ना कोई तो डिसाइपल मिल ही जाएगा ना। वो कहता साले मुझे बस तू चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है, ये जो था ना क्यों जो लेने आया था उसको याद है, देख से जेड पी सेट हमारे जो मेन लॉर्ड है ना हमारे लीडर, उनका जो फेवरेट पेड यहाँ पे था ग्रेट पाइथन, उसको मारने वाला जो बंदा है वो भी जेड पी सेट से बिलोंग करता है। क्या 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 ये उसी सेट के बारे में बात कर रहा है। और वहाँ पे डोमन तो कह दिया कि यहाँ पे मुझे बस तू ही चाहिए। ये कहते मगर मैं क्यों चाहिए यार, आपको समझ नहीं आता, मैं कहीं भी जाता हूँ खाली बैड लक यहाँ पे आता है, आप मेरे साथ इतने समय से थे, आपको आइडिया नहीं गया क्या। वो कहता गया भी मुझे आइडिया, लेकिन तेरे चक्कर में नहीं, वो बैड लक मेरे चक्कर में आया है। शुई कहता है काम करते भाई हम दोनों भाई नसीब खराब है, हम दोनों कहीं भी जाते बैड लक आता है, तो हम दोनों बंदों को ना साथ में रहना नहीं चाहिए, हमको अलग ही हो जाना चाहिए, उसी में फायदा है। तो डूमो कहता है अरे भाई तू क्या बोल रहा है यार, मैं नहीं कर सकता। ये कहता आपको करना पड़ेगा। सुनिए यार हमने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया ना वो हालांकि बस 100 साल के आसपास का, ज़्यादा नहीं है। हाँ इनके लिए 100 साल तो बड़ा कम है ना यार, कि भाई 100 साल तो लोग कल्टीवेशन में ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन आप दूसरे सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मेरे साथ टिके हुए बंदे, एक मेरे मास्टर जब से उनके मिला था ना वो एक लंबे समय के लिए टिके, बाकी जिससे भी मिलता हूँ ना या तो भाई मर जाता है या फिर कुछ ना कुछ बुरा होता है जिससे वो मुझसे दूरी चला जाता है। तो भाई आप भी मुझे बहुत ही अच्छे यहाँ पे लगे थे यार, मुझे तो ऐसा सपना था कि आपके साथ मिलकर ना हमारे जेड पी सेट में अपने मास्टर से ना साथ में मिलने जाऊँ, लेकिन अभी के लिए मुझे इस डेविल मास्टर से मिलने जाना पड़ेगा, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। डूमू कहता है एक सेकंड, मतलब जो डेविल मास्टर है वो तेरा रियल मास्टर नहीं है क्या। ये कहता बस नाम का यार जबरदस्ती उसने बना लिया था, रियल में नहीं। रियल में जो जेड पी सेट है ना उसमें स्लेइंग एल्डर नाम का जो एल्डर है ना वो मेरे डिसाइपल यहाँ पर है, आई मीन वो मेरे मास्टर है। अरे बढ़िया बड़े कमाल के, इतने सालों से एडवेंचर करो ना, मुझे उनके जैसा एक भी बंदा यहाँ पे मिला नहीं है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, उनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। जो सुनते ये बताता बुड्ढा फिर तो सच्ची में बड़े कमाल के ना। ये कहते ये कमाल के, जैसे तुम जाओगे ना जाके भाई अच्छे से थोड़ा दूर से मिलना, पास मिलने जाओगे ना तुमको दुश्मन समझिए कहीं तुम्हारे पे अटैक ना कर दे। हाँ मेरा नाम ले लेना शुई, वो तुमको कुछ नहीं करेंगे। ये भी कहता ओके ठीक है, फिर तुम्हें पक्का स्लेइंग एल्डर से मिलने जाऊंगा, मैं नमस्कार बोलूंगा। शुई भी कहता गुड गुड। और तेरा क्या नाम है भाई, क्या नाम था क्यों। हाँ
हाँ ले चल भाई मिला डेविल मास्टर से। तो क्यों की भी फट के चार हो जाते कि मम्मी रे भाई इसको देख के ना, इसका एटीट्यूड देख के मेरा भी अब मुंह निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है इन तीनों के ऊपर, जिसमें शुआन साथ ही में अपना मुंह और साथ ही में जो फैन यहाँ पे थे वो लोग किसी एक एरिया में आए थे। फैन कहता है हमने सुना भाई 3 बड़े कमाल कमाल के सेट है, ये उनका सेटल लैंड है, बड़ी कमाल कमाल की चीजें मिलेगी यार, मुझे तो फालतू लग रहा है। सामने से ये कहता है मुंह के हाँ तो फालतू एरिया में तो आया कह को भाई, हमको निकल जाना चाहिए ना। दूसरा कहता है अरे नहीं यार बाहर से देखने से फालतू लग रहा है, अंदर घुसेंगे तो हो सकता है अंदर यहाँ पे कमाल कमाल की चीजें मिल जाए। शुआन कहती संभल कर, आई डोंट नो, मुझे जगह बड़ा अजीब लगता है, थोड़ा सा ध्यान अपना रखना। जैसे आगे जाते ना फैन कहता है भाई सुन ना, जब तू कोई अपनी टेक्निक का हमला करता है ना तेरी बॉडी पे एक सिंबल अपीयर हो जाता है ना, देख यार उसके जैसा सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। तो ये मैच करता है कि हाँ भाई सिंबल तो काफी मैच कर रहा है। उतने में एक अजीब सा रिएक्शन होना चालू हो जाता है, जो देखते शुआन डर जाती है और कहती है ओ माय गॉड मुसीबत, अरे संभल के रहो। और तभी जहाँ से रिएक्शन हुआ था ना अंदर से ऐसा नेजी से बना हुआ ना ऐसा रस्सी जैसा कुछ आता है जो कि मुंह को वहाँ पे जकड़ लेता है। हाँ मुंह को जकड़ के ना अपने पास खींचने लग जाता है। तो सामने से जो था ना भी फैन बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है लेकिन वो बचा नहीं पाता। तो पीछे से शुआन आती है, उन दोनों का कॉलर यहाँ पे पकड़ती है, दोनों को ना अपने साथ ले जाने लगती है और लेके जा रही है। लेकिन जो रस्सी जैसी चीज थी ना उसने एकदम मुंह को पकड़ लिया था। हाँ तो भाई कपड़ा वपड़ा सब फट जाता है और बेचारा मुंह ने ढकला चल जाता है, मुंह को लेके जा नहीं पाती। तो सामने से फैन जोर से चिल्लाता मुंह मेरे भाई। उतने में जो शुआन है ना इसको फैन को बचा के बाहर से लेके पहुंच जाती है। तो लेकिन ये अंदर जाना चाहता था मुंह को बचाने के लिए, चिल्लाता भी कि छोड़ दो प्लीज मुझे अंदर यहाँ पे जान दो। लेकिन पीछे से ये कहते नहीं भाई तुम अंदर जाओगे तुम्हारी भी जान चल जाएगी, जरा कम से कम है ना भाई अपने जान के बारे में परवाह करो। यहाँ के जो मास्टर से ना भाई वो आ चुके यानी मेन मालिक है ना वो आ चुका। तो शिव द्वारा भाई ढेर सारे बंदे आ रहे थे जो कि इंसान नहीं थे बल्कि मॉन्स्टर्स और डेमोन यहाँ पे थे। और वो सब है ना कुछ कह रहे थे अपनी भाषा में, कुछ भी अपनी भाषा में कह रहे थे जो कि मुंह को समझ नहीं आता। और कहते क्या हुआ क्या कह रहे यार, जो सुंदर शुआन कहती है आई डोंट नो, लेकिन जो कुछ कह रहे हैं ना काफी बुरी बात है यहाँ पे पक्का कह रहे होंगे। और इनमें ढेर सारे ना भाई ये भी बॉडी इंटीग्रेशन लेवल के बंदे हैं। और उसके अलावा ढेर सारे ना भाई बॉडी इंटीग्रेशन तो है, इसके अलावा सोल फॉर्मेशन लेवल के भी बंदे, नानसेंस सोल के भी बंदे, यहाँ तक गोल्डन कोल लेवल के भी बंदे। गोल्डन कोल को हम संभाल लेंगे, नानसेंस सोल और सोल फॉर्मेशन हल्का सा भारी पड़ेगा। ठाइंग गॉड यार वर्ड स्टेज का बंदा कोई भी नहीं है। जो मेन 3 बॉडी इंटीग्रेशन के ना मैं उनके साथ फट करती हूँ तो बाकी बंदों को यहाँ पे संभाल ले फैन। जो सुन दो भी कहता हूँ ठीक है। और इनके बीच में जंग चालू हो जाती है, मार काट खून खराबा। तो फैन भी सामने से मुकाबला करना चालू करता है और मुकाबला करते करते कहते क्यों भाई हमारे पीछे यहाँ पे पड़ गए हो, हमारी गलती यहाँ पे नहीं थी कि सामने से तुम्हारा जो पूरा केव था ना कोलैप्स यहाँ पर हो गया, इसको यहाँ पे होना था तो हो गया, लेकिन तो भी सब लोग इसके पीछे पड़े थे और अटैक किए जा रहे थे। फैन भी कहता सालों ने तुमने मुझे मजबूर कर दिया मेरी पूरी पावर एक्टिवेट करने के लिए, इतना बोल के ना अपनी पूरी पावर यहाँ पे बढ़ाता है जिससे इसका फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो सुपर फकिंग डेमोनिक डेंजरस, अरे जो भी कहना कह लो। उसके द्वारा जो भी यहाँ पे डेमोनी भाई मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे उनकी कुटाई करना चालू करता है, बॉडी को जला जला के मारता है, सबकी कुटाई यहाँ पे करने लग जाता है। तो ढेर सारे ना मॉन्स्टर्स भी मरने लग जाते हैं और ऐसे मारे जा रहे हैं। अब मॉन्स्टर्स की फड़क होने लग जाती है। 4 ये बंदा हो गया स्ट्रॉन्ग, अब सामने से हमारी बैंड बजा देगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजो। इसलिए जो सोल फॉर्मेशन लेवल के जो लोग यहाँ पे थे ना उनको भेजा जाता है ढेर सारे। तो सामने से फैन भी नोटिस करता हुआ मैं बस एक नानसेंस सोल लेवल का बंदा हूँ, लेकिन इनकी इतनी फट गई मेरे से कि सालों ने सोल फॉर्मेशन लेवल का बंदा यहाँ पे भेजा। जो भी सोल फॉर्मेशन क्या है ना वो कोई अजीब सा रस्सी जैसा चैन जैसा कुछ निकालते हैं और अपना फैन का हाथ पैर सब कुछ यहाँ पे ऐसा जकड़ लेते हैं और जकड़ने के बाद ना जोर से यहाँ पे खींचते हैं जिसके द्वारा भी इसका दोनों हाथ दोनों पैर है ना सब यहाँ पे कट जाता है। ऑलमोस्ट पूरी बॉडी यहाँ पे कट चुकी है, देख सकते हो भाई फोटो में। लेकिन सामने से फैन चिल्लाता है इट्स नॉट ओवर येट, यानी अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अब मामला क्या आगे बढ़ता हुआ आगे मालूम चलेगा। अभी के लिए शीश होता है हमारे मेकेटर हैंड की और यहाँ पे फिर से सिस्टम ने उसको एक रिवॉर्ड यहाँ पे दिया था, एक दरवाजा यहाँ पे दिया था और कहता सुनो जब मुसीबत यहाँ पर आएगी मुसीबत का सामना नहीं कर पाओगे हाँ तो भाई दुश्मन पे अटैक करने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन से बचने के लिए कमाल का मेरे पास आइटम है, इसको देखो भाई। इसको कहा जाता है डुअर ऑफ रिकार्नेशन। बड़ा दुश्मन आएगा ना तो भी मुसीबत से जान बचाने के लिए मैं तुम सबको ना ये डुअर के अंदर लेके जाऊंगा जो कि हमको नेदर वर्ल्ड में पहुंचा देगा। तो उसके डिसाइपल और ज्ञान डिसाइपल कहते क्या नेदर वर्ल्ड, सुनने से भी है ना ये इसके जैसा खाने जैसा लगता है, ये सेफ हमको कहीं से नहीं लगता बल्कि इंस्टेड और भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। मम्मी रे वो लोग आपस में यहाँ पे बातचीत करे तो उतने में जो रिलेशनशिप टैब यहाँ पे था ना उसमें नोटिफिकेशन आता है और क्या नोटिफिकेशन था देख सकते हो भाई। अगर आपको सब नोटिफिकेशन पढ़ना तो पहुंच सके पढ़ सकते हो, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसकी जो बीबी यहाँ पे थी होंगशुआन उसको फायदा यहाँ पर हुआ था, इसका जो पेट है ना उस पर कुछ इविल कल्टीवेटर्स ने हमला किया था और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मो था वो लोग किसी एंशिएंट यूज पे गए थे लेकिन वहाँ पे एक बड़ी अजीब से फोर्स ने अटैक कर दिया था जिसके चक्कर में बेचारा फंस गया। हम तो ये जैसे देखते क्या अभी मो के साथ ऐसा हुआ, ये कौन सा अजीब सा फोर्स है। फैन भी उसके साथ यहाँ पे था, आई डोंट नो क्या हो रहा होगा। बाहर की दुनिया में सच्ची में बड़े बड़े बवाल हो रहे होंगे।
स्विच होता है फैन की ओर, जहाँ पे इसने लास्ट टाइम कह भी दिया था हाथ पैर काटने के बाद कि इट्स नॉट ओवर येट, सच्ची में कुछ खत्म नहीं होता। हाथ पर है ना वापस से भाई ये मतलब आ जाते हैं, वापस से इंटीग्रेट हो जाते हैं और कहता है कि भाई मैं बचा लूंगा मुँह, टेंशन मत लो। और ये इससे पहले नानसे 100 लेवल पे था, लेकिन फाइनली 100 फॉर्मेशन लेवल पर जा चुका है। अब सामने से वापस से आता है भाई हमारे मेक अटैक की और जहाँ पे नोटिफिकेशन पड़े जा रहा था, जहाँ पे अपनी बीबी होंगशुआन का नोटिफिकेशन देखते कि चलो उसका फायदा हो गया, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे थे। एक इसका दुश्मन यहाँ पे था, उसका नाम जियो यान है और उसके ऊपर इसने क्या बोलते हैं बैड लक वाले बुक में नाम लिख दिया था, जिस चक्कर में उसको कर्ज यहाँ पे लगा। और सेकंड क्यू नाम का एक और दुश्मन यहाँ पे था, जिसका भी मैंने ऐसा बुक पे नाम लिख दिया था। उसकी मुलाकात है मेरे डिसाइपल के साथ हुई थी, शुई के साथ, जिसके बाद उसका बैड लक और बढ़ गया। बेचारी जो उम्र है ना 1000 साल यहाँ पे कम हो गई। ये भी देख के चौंक जाता कि एक से नहीं, ये मेरा दुश्मन था और ये उसके लिए अभी उससे रिलेटेड है भाई, क्या कहते हैं, अरे क्या नाम था अभी, ग्रेट पाइथन का, इसलिए मैंने उसका नाम है ना बुक के अंदर लिख दिया था। इसकी मुलाकात है ना शुई के साथ हो गई। अरे शुई की मुलाकात जिसके साथ होती है ना वो ज्यादा लंबे समय जिंदा ही नहीं रहता, यानी ये भी पक्का मरा 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 मरा। फिर दूसरे साइड इसके साइड डिसाइपल और ग्रैंड डिसाइपल आपस में बातचीत कर रहे थे। यांग कहता सुनो भाई नेदरवर्ल्ड ये जो जगह ना जहाँ पे जाके दरवाजा पहुंचाएगा, मैंने बस इसके बारे में सुना है, रियल में होता मुझे विश्वास नहीं है। मुझे तब तक यहाँ पे विश्वास नहीं होगा जब तक सामने से मुझे कोई दरवाजा खोल के यहाँ पे दिखाना दे। ऑसम, सब लोग कहते हैं क्या पागल वागल है भाई, शांत हो जा, मास्टर शायद खोल के दिखा देंगे दरवाजा। लेकिन दरवाजा वापस से रख लेता अपने स्पेसिंग में। ये लोग कहते हैं अरे बस दरवाजा दिखाने वाले थे, खोल के नहीं दिखाने वाले थे। वो कहते सच्ची में खोल के नहीं दिखाने वाला था दरवाजा। सुनो यार मैं तुम सबको यहाँ पे मालूम है किस लिए बुलाया था, कल्टीवेशन के बारे में ज्ञान देने के लिए। तो भाई पूछो तुमको क्या पूछना है। जो सुनते सांप के सावे लोग सदमे में चल जाते हैं, नए वाले डिसाइपल को छोड़ते हो, वो नया वाला नहीं, इसलिए उसको ज्यादा आइडिया नहीं है। वो लोग आपस में डिस्कस करना चालू करते हो, कहते मास्टर पगला गए क्या, उस सच्ची में कल्टीवेशन के बारे में हमको ज्ञान देने वाले कभी नहीं दिया आज तक। सच्ची में हमेशा कहते थे भाई तुम अपना काम यहाँ पे खुद करो। मुरोंग कहते मेरे ख्याल से पक्का जैसे ट्यूलेशन इनके ऊपर आके गिरा था ना बिजली, पगला गए होंगे। हाँ दिमाग पे सीधे जाके बिजली गिरी होगी। तो पीछे से इसको भी गुस्सा था कि चलो भाई मेरे पगलाया नहीं हूँ, मैं सही सलामत हूँ। कहना भाई मैं काफी हाई लेवल पे जा चुका हूँ, तो मैं कल्टीवेशन इस पर हल्की सी स्लो गई, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ, लेना तो लो ना भाड़ में जाओ। वो लोग कहते नहीं थैंक यू मास्टर प्लस ग्रैंड मास्टर। देखो भाई दो जो मुरोंग और जो नया डिसाइपल है वो दोनों ग्रैंड मास्टर यहाँ पे कहते हैं, तो ही सामने से कहते हैं थैंक यू ज्ञान देने के लिए। ये भी कहता है गुड। उनके नीचे ना पिल्लो यहाँ पे जैसा कुछ लेकर आ जाता है जिसपे बैठकर आराम से ज्ञान ले सकते हैं। यांग भी कहता है पिल्लो कमाल का है। सामने से मुर्गे तो नींद आने लग जाती, क्या है क्या नींद आ रही है। फिर सामने से कहता है ठीक है भाई मैं तुमको ना कल्टीवेशन ज्ञान देना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले जो स्वॉर्ड कल्टीवेशन होता है ना, स्वॉर्ड कल्टीवेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन उसके बारे में ज्ञान देता हूँ। स्वॉर्ड क्या है, आई मीन सच्ची में बताओ स्वॉर्ड क्या है। जो नॉर्मल लोगों को लगा स्वॉर्ड तो एक वेपन है, काटो मारो, और क्या जो बंदे कल्टीवेशन करते हैं स्वॉर्ड कल्टीवेशन जो करते हैं उनके लिए स्वॉर्ड यहाँ पे सब कुछ है। तो ऐसा जैसे जैसे ज्ञान देना चालू करते हैं ना, पूरे सेड में जो भी स्वॉर्ड यहाँ पे पड़े हुए थे ना, सारे स्वॉर्ड में अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है, सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज। और जो इनका फाउंडर यहाँ पे था वो सामने से अब ये बन चुका था एंसेटर, बेसिकली एंसेटर जो यहाँ पे था वो लीडर बन चुका था। उससे कहा जाता है कि लीडर जी क्या हो रहा है, ये कहते क्या हो रहा है, ओ शिट ऐसा लगता है कोई कमाल का बंदा हमारे सेड में ना स्वॉर्ड के ऊपर अपना कल्टीवेशन ज्ञान यहाँ पे दे रहा है। तो सब लोग सेड के जो भी मेंबर डिसाइपल नौकर चौकर चूहे सबको बोल दो कि भाई सब लोगों ने अभी कल्टीवेशन करना बैठने के लिए चालू कर दे ताकि उनको फायदा हो। तो सब लोग लिटरली बंदे लोग भाग रहे, वो चूहे लोग भी बैठे बैठे ना ज्ञान लेने को तैयार हो जाते हैं आराम से। दूसरी ओर जो अपना हैन था वो ज्ञान दिए जरा 7 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। और 7 दिन बाद ना जैसे ज्ञान पूरा होता है, मालूम है क्या होता है, सेड में आधे से ज़्यादा डिसाइपल का ना लेवल अप हो जाता है कोई ना कोई छोटे मोटे स्टेज पर। तो अपने ये नया लीडर भी देखे खुश की वाह यार आज के दिन हमारे सेड के लिए सबसे बढ़िया दिन है। अब आते हैं की ओर जहाँ पर उसने ज्ञान दे दिया। अब स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में बता रहा था कि भाई स्वॉर्ड भी अलग अलग टाइप का होता है। ये देखो भाई स्वॉर्ड को जैसे चलाओगे ना, इससे कहेगा फायर स्वॉर्ड जो कि आग से भी ज़्यादा गर्म है, इससे कहते हैं भाई वाटर स्वॉर्ड जो कि भाई पानी से भी ज़्यादा प्लेन और साथ ही में मुलायम है, इससे कहते थे फकिंग थंडर स्वॉर्ड। और ऐसा करते करते काफ़ी ज्ञान दे देता है और बहुत ज़्यादा ज्ञान देने के बाद है ना इसका ज्ञान पूरा। और कहता आई होप तुम सबको ज्ञान मिला होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। सब लोग कहते हैं यार मास्टर क्या ज्ञान दिया है, हमको बहुत मजा आ गया। यांग सोचता भाई मैं ही पागल यहाँ पे जो इनको छोड़ के बाहर चला गया था, इनका ज्ञान लेना 7 दिन इनका ज्ञान लेना 100 साल कल्टीवेशन करने के बराबर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद सामने से कहता हो ठीक है जाओ जाके आप खुद से कल्टीवेशन यहाँ पे करो, खाली ज्ञान से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। हाँ तो वो लोग खुद से कल्टीवेशन करने के लिए निकल जाते हैं। तो अपना ये चेक करने भी आता है कि यहाँ पे
ऐसा करे, कोई ढंग से नहीं कर रहा। अपना मुर्गा ना सोल्ड लेके उसको घुमाया जा रहा है और जो यांग और मुरोंग आपस में फाइट किए जा रहे हैं, बस जो था भद्दा सा डिसेबल वो तलवार घुमाया जा रहा है। तो हमारे हैन भी लाइक क्या है रे यार, इन लोगों के ऊपर भाई ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल है। मेरा सपना यहाँ पे था ये सबको अपने साथ ट्रेनिंग दे करे ना एक साथ ही मॉडल दुनिया में पहुंचाऊं। ये नल्ले बेरोजगार यार इनके साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद ना इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है रिलेशनशिप टैब में, जो देख के इसको बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्सा इतना ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे था ना कि लिटरली पूरे सेट में हाहाकार फैल जाता है कि भाई क्या हो रहा है। तो पूरा गुस्सा गुस्सा के चक्कर में जैसे बवाल होता है ना, सब लोग एल्डर डर जाते हैं भाई क्या हो रहा है। लेकिन बाद में सब शांत हो जाता है। लेकिन वो कंफ्यूज थे भाई क्या हुआ, दुश्मन का अटैक। वो लोग कहते हैं ना भाई दुश्मन का अटैक इतना जल्दी शांत हो ही ना होगा। एल्डर हैन ने भी हमको कुछ बताया नहीं। और ऐसा करते करते बहुत वो लोग डिस्कस करते हुए एल्डर हैन पे सवाल आता है कि अभी उनकी वजह से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन प्यारे मासूम से आदमी है भाई, भोले भाले से, वो ऐसा तो कभी नहीं करेंगे। ये जो है सेटर यहाँ पे तो वो भी कंफ्यूज कह रही है यार अच्छा हुआ शांत हो गया, वरना ये जो पावर इतना था ना जो हमारे पूरे सेट को भी डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर सकता है, जो कि पक्का शायद हो सकता है एल्डर हैंड ने रिलीज किया होगा। और लेकिन कोई दुश्मन का अटैक हुआ नहीं है। और ऐसे भी बंदे नहीं है कि भाई अचानक से उनको इतना गुस्सा आ जाए जो सेट पावर मतलब सेट को बर्बाद करने की पावर के बारे में एक्टिवेट कर दे। ऐसा तभी हो सकता है जब उनको कोई करीबी को नुकसान पहुंचा होगा। हर किसी करीबी को नुकसान पहुंचा था। इसका जो डॉग यहाँ पे था डिवाइन डॉग था, उसको ढेर सारे आतंकवादी जैसे कुछ लोग थे भाई जंगली टाइप को, उन्होंने पकड़ लिया था। और अगर आपको याद होगा डॉग है ना एक डिवाइन बीस्ट यहाँ पर है, तो वो कहते हैं आतंकवादी लोग कि हाँ भाई डिवाइन बीस्ट है ऊपर वाले, हम डिवाइन बीस्ट के सेक्रीफाइस यहाँ पे करे, हमारे ऊपर भलाई यहाँ पे कर जिंगल अल्लाह इतना बोल के मारने को तैयार थे अपने डॉग को। डॉग भी लग कि मैं सच्ची में मरने वाला हूँ। हैन को याद करता है कि सॉरी मास्टर मुझे माफ़ कर दो। मुर्गे ने ठीक ही कहा था कि भाई बाहर मजा, बाहर की दुनिया बड़ी बेकार, यहाँ पर जिंदगी झंड हो जाएगी। सच्ची में उसने ठीक बोला था, बाहर नहीं आता तो ऐसा मेरे साथ यहाँ पे कुछ नहीं होता। और एंड में शायद कुत्ते को यहाँ पे मार दिया जाता है सेक्रीफाइस के नाम पे। तो सेम जो नोटिफिकेशन है ना हमारे हैन के टाइम में आता है कि भाई आपका जो डिवाइन डॉग यहाँ पे था उसकी सेक्रीफाइस दे दी गई है, यानी मार दिया गया है। वही जो सुनते ही हैन को यहाँ पे बड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्से के चक्कर में पूरा का पूरा सेट ही कांप जाता है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो सोचो भाई इतना गुस्सा पहली बार ना हैन को यहाँ पर आया तो भाई क्या हालत यहाँ पर होगा उन दुश्मन लोग का जिसने मारा। जो कुछ होगा मजा आएगा, यानी अगले एपिसोड में मजा आने वाला है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।